में है आज के दिन श्री चैतन्य महाप्रभु जगत में अवतरित हुए। अब विशेष बात की आज गौर पूर्णिमा भी और चंद्र ग्रहण भी है, दोनों का समावेश। जब महाप्रभु आए थे उस समय चंद्र ग्रहण लगा ही हुआ था। क्या हुआ? जब उनका अवतार हुआ जगत में 5000 कितना उसे 525 40 साल पहले उस दिन भी ग्रहण लगा हुआ था। महाप्रभु आप जानते हैं है कौन? स्वयं कृष्ण चंद्र ही महाप्रभु है। आए क्यों थे? 4 कारण, दो मुख्य कारण, 2 गौण कारण। हमारे देश में कौन सा कारण प्रधान है? गौण कारण। मुख्य कारण क्या था? राधाया प्रणय में किदिशो वाणे। जब कृष्णचंद्र लीला कर रहे थे द्वापर युग में, मतलब पूर्वे रसे सदन, कृष्ण कौन है? रस के सदन है, रस के विग्रह साक्षात रस समुद्र है। लीला कर रहे थे, क्यों आए थे? आस्वादन करने के लिए। आस्वादन करने के लिए आए थे। आस्वादन करते करते प्यास और बढ़ गई। क्यों आए थे? जगत में भगवान क्यों आते हैं? 2 भाव होता है, एक आश्रय जातीय भाव, एक विषय जातीय भाव। आश्रय जातीय और विषय जातीय। जब सेवक सेवा करता है सेव्य की, सेव्य को जो आनंद होता है उसे कहते हैं विषय जातीय भाव। सेवक सेव्य जो आस्वादन करता है और सेवक जो आस्वादन करता है उसे कहते हैं क्या? आश्रय जातीय भाव। भक्त भगवान की सेवा करते हैं, भगवान जो आस्वादन करते हैं वो क्या है? विषय जातीय भाव। और भक्त जो सेवा करके आस्वादन कर उसे कहते हैं आश्रय जातीय। 2 भाव होते हैं, एक विषय जातीय भाव, एक आश्रय जातीय भाव। कृष्ण को अनेक विषय है। विषय किसे कहते हैं? जो आराध्य होते उसे विषय कहते हैं। कृष्ण को ये तो अनुभव है, ये तो अनुभव था जब ब्रज गोपियां सखा लोग मेरे भक्ति मेरी सेवा करते हैं, मुझे आनंद होता है। वो तो उनका अनुभव था, परंतु उन्होंने ये देखा क्या देखा? आश्रय जातीय भाव जो ब्रज गोपियां या ब्रजवासी लोग अनुभव करते हैं वो विशेष है। आश्रय जातीय भाव आस्वादित मन धाय, यतने आश्रय न करे क्यों करे उपाय। कृष्ण कह रहे हैं ये क्या कह रहे हैं? 2 भाव हैं। राधिका जी मेरी सेवा करती हैं, मेरी आनंद करती हैं, मुझे बड़ा आनंद होता है। तो परंतु मेरी सेवा करके जो आनंद राधिका जी को होता है, मैं देख रहा हूं क्या वो आनंद मुझसे अधिक है। अर्थात मेरी सेवा करके जो आनंद राधिका को जो आनंद प्राप्त होता है वो आनंद विशेष है। ये अनुमान कैसे लगाया? आनंद दिखता है क्या? आनंद दिखता है क्या? उन्होंने कैसे अनुमान लगाया कि राधा जी को आनंद अधिक होता है? आनंद दिखता नहीं है, आनंद के लक्षण होते हैं। हम रसगुल्ला खाते हैं, क्या वो तो बड़ा आनंद आ गया, फिर प्रश्न कर दिया, दिखाओ कैसा आनंद हुआ? दिखा सकते हो? आनंद को दिखाया जा सकता है, आनंद को लक्षणों से समझा जाता है। कृष्ण ने देखा राधिका जी जो मुझे प्रेम करती हैं, उन्हें आस्वादन होता है, मुझसे कई गुना आस्वादन उनको अधिक होता है। इसलिए कहते हैं मेरी इच्छा हो रही है मैं भी आश्रय जातीय भाव का आस्वादन करूं। और लोग कहते हैं मतलब राधिका जी जो मुझे प्रेम करती हैं, मेरी सेवा करती हैं, जो को आनंद प्राप्त होता है, मेरी इच्छा होती है उसको मैं आस्वादन करूं। संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि उसके लिए क्या चाहिए भाई? क्या चाहिए? आश्रय जातीय भाव होना चाहिए। और मेरे हृदय क्या है? विषय जातीय।
इसलिए कृष्ण ने राधा जी के भाव और कांति को अंगीकार किया, ग्रहण किया। ग्रहण कर जगत में आए श्री गौर हरि के स्वरूप में। यह मुख्य कारण है। इसका हमसे कोई संबंध नहीं लेना देना, इससे हमको मतलब नहीं, वो तो उनके अपने था। फिर मुख्य गौण कारण क्या है? अगस्त्याचार्य जी की पूजा, उनका आह्वान। महाप्रभु के आने से पहले जगत की स्थिति अत्यंत दयनीय, अत्यंत दयनीय। भक्ति का नाम निशान, सर्वत्र ज्ञान, यदि पंडित नहीं थे, बड़े बड़े विद्वान, भट्टाचार्य, बड़े बड़े विद्वान होते थे, शब्दर्शनाचार्य, न्याय के आचार्य, बड़े बड़े होते, परंतु भक्ति का नाम निशान था। बस लोग ये जानते थे क्या? कर्म, ज्ञान और योग। कुछ ऐसे जो कर्म में लगे थे, कर्म में, यज्ञ में, दान पुण्य में। कुछ ऐसे थे जो ज्ञान की ओर भाग रहे थे, मुक्ति की ओर भाग रहे थे, कुछ शुद्धि की ओर भाग रहे थे। भक्ति का नाम निशान। ऐसी स्थिति थी, आया, लोग बिल्ला बिल्ली की शादी करते थे, किसी की बिल्ली तो किसी का बिल्ला, शादी करते थे। वो शादी में बहुत पैसा खर्च करते थे। किसी का बुढ़ा गुड़िया, बच्चे नहीं करते थे बड़े लोग, ऐसी स्थिति थी। और नरबलि दिया करते, नरबलि मनुष्य बलि दिया करते देवी के आगे, ऐसी स्थिति थी। यह देख करके श्री चैतन्य महाप्रभु क्या अद्वैताचार्य को बड़ा दुख हुआ। ये क्या हो रहा है, क्या करूं मैं, तो क्या करना चाहिए, समझ नहीं पा रहे क्या करूं मैं। सामान्य नहीं है वो, महाविष्णु का अवतार से जानते हैं, परंतु भी नर लीला करते समय उन्हें पता ही नहीं, समझ नहीं पा रहे क्या करना चाहिए। तो एक बार विचार करते 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 सोचा, उन्हें एक श्लोक याद आया, तुलसी दल मात्रेण जल से चुलकेन व विकृत स्मार्त भक्ति भक्त वर्षम, एक श्लोक याद आया। उसका अर्थ यह है, यदि कोई व्यक्ति भगवान को एक चुल्लू जल, उसमें तुलसी पत्ता जल अर्पण करता है, तो भगवान भक्तवत्सल हैं, उसके हाथों अपने आप को बेच देते हैं, बिक्री कर देते हैं, बेच देते हैं। ये सुन करके आचार्य अब रोज गंगा जी में जाते और जाकर के जल लेते, तुलसी अर्पण करते, और तब महाप्रभु का आह्वान हुआ, महाप्रभु का आगमन हुआ। इसे बताया गया मुख्य का गौण कारण, ये भी मुख्य गौण कारण है। दो गौण कारण है क्या? एक युग धर्म का क्या प्रचार। युग धर्म क्या है? नाम संकीर्तन। 4 युग है, कृतयुग, सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, 4 युग होते हैं। 4 युगों में भगवान को प्राप्त करने के उपाय अलग अलग होते हैं। सतयुग में अलग उपाय साधन, त्रेता में अलग उपाय, द्वापर में अलग और कली में अलग। किसके अनुसार? उस युग के अनुसार, जैसे उसमें वातावरण रहता है, जैसे परिस्थितियां रहती हैं, उन परिस्थितियों के अनुसार ही निरूपण किया जाता है कि इस युग में साधन क्या होना चाहिए। सतयुग में क्या था? कृत्य ध्याय तो विष्णु। सतयुग में भगवान का ध्यान हुआ करता था, ध्यान, जैसे वाल्मीकि ने ध्यान किया है ना। ध्यान, और ध्यान कितने साल करते थे? 60,000 साल तक, 70,000 साल तक ध्यान करते थे। संभव कैसे? क्योंकि सतयुग में आयु होती थी 1 लाख वर्ष, सत्य में आयु होती 1 लाख वर्ष आयु होती थी, संभव था। और ध्यान के लिए क्या चाहिए? एकाग्रता चाहिए, वातावरण शुद्ध चाहिए। आज ध्यान संभव है? आजकल संभव है नहीं। क्यों? चारों कितनी गंदगी हो गई है, इतनी गंदगी हो गई, गंदे गंदे चित्र, गंदे गंदे विचार, गंदे गंदे लोग। आंख बंद करने बैठे तो वो सब आ जाता है। पहले क्या होता था? सतयुग में सब शुद्धता थी,
कहीं गंदगी नहीं थी, कहीं अश्लीलता नहीं थी, कहीं अश्लीलता नहीं थी। अब क्या होगा बताओ? बाजार में जाओ, ऐसे दृश्य दिख जाते हैं, आदमी ध्यान करेगा? संभव है ध्यान करना? नहीं। और मन की एकाग्रता नहीं है, और बैठना पड़ेगा एक आसन पे। 1 घंटे में जो करना, 1 घंटे में बैठे, कितने आसन चेंज कर दिए, कभी इस तरफ के, संभव नहीं है, संभव नहीं है। अब विशेष बात है, आयु 1 लाख साल की, तो आयु कितने ले देकर के है ही, अच्छे 90 लगा लो, क्या करेगा? फिर आया त्रेतायुग, त्रेतायाम युद्ध मखाई। त्रेतायुग में भगवान ने साधन रखा यज्ञ करो। तब यज्ञ के लिए क्या चाहिए? मंत्र सिद्ध ब्राह्मण मंत्र पढ़े और देवता सामने आ जाए, हाथ प्रसार कर, लाओ जी दो, आग में डालो, अपना हाथ बढ़ाओ। लेकिन वशिष्ठ ने यज्ञ किया, तो खीर निकल आई, और हम खीर डाले, खीर भस्म हो जाती है। वो खीर निकल आया, तो खीर डालो तो खीर जल। मंत्र सिद्ध ब्राह्मण, द्रव्य शुद्धि, पात्र शुद्धि, स्थान शुद्धि, काल शुद्धि, और 5 शुद्धियां चाहिए यज्ञ करने के लिए। 5 शुद्धि, स्थान शुद्ध होना चाहिए। स्थान शुद्ध कहाँ है अभी? स्थान शुद्ध है नहीं, बचा हुआ है। गोबर से लिपोगे तो गोबर शुद्ध नहीं है, गोबर शुद्ध नहीं है। जो गोबर बाहर चल रही है, गाय घास चल रही है, उसमें क्या गंदा खा रही है। आजमा लेना, में था ना गाँव में दुराचार था, पहले गाय के गोबर से सुगंध आती थी, अब ऐसा जैसे लैट्रिन दुर्गंध आती है। हम बचपन घरों देखा गया, घरों में तो पहाड़ों में गोबर से लिपते हैं, हिमाचल में तो लास्ट सुगंध। और ये जो गाय जो देखो ना, गोबर के गौशाला चले जाओ, वो गोबर से ऐसी दुर्गंध आती है, शुद्ध बैठ गोबर शुद्ध नहीं। क्यों? खा क्या रही गाय? क्या खा रही है? कच वगैरह खा रही है, कैसे होगा? स्थान शुद्ध नहीं है, द्रव्य शुद्ध कहो, घी शुद्ध होना चाहिए, शुद्धि कहां से लाओगे? संभव ही नहीं है। या गाय पालो, गाय क्या पालोगे? गाय क्या पालोगे? 2 कमरे हैं केवल, कमरे कितने हैं? हाँ, सोचता है वो डाइनिंग रूम में बांध सकते हो। सोचो, घी शुद्ध नहीं, दूध शुद्ध नहीं, दही शुद्ध नहीं, ब्राह्मण पात्र बने ब्राह्मण शुद्ध नहीं, मंत्र शुद्ध नहीं है, द्रव्य शुद्ध नहीं है, स्थान शुद्ध नहीं है, ये कैसे होगा? संभव है, हो जाएगा। पर तब था त्रेतायुग में ब्राह्मण शुद्ध, मंत्र सिद्ध ब्राह्मण हुआ करते थे। वशिष्ठ मंत्र सिद्ध थे, विश्वामित्र मंत्र सिद्ध ब्राह्मण होते थे। और शुद्ध घी, शुद्ध दूध, स्थान पवित्र है, इसलिए संभव था। फिर आया द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग आया, तो फिर अब द्वापर युग आया, अब ध्यान संभव नहीं, उम्र कम हो गई, वातावरण गंदगी फैलनी शुरू हो गई, एकाग्रता मन की कम हो गई, आयु कम हो गई, ध्यान खत्म, यज्ञ संभव नहीं। क्यों? ब्राह्मण भी भ्रष्ट हो गए थे। द्रोणाचार्य क्या है? ब्राह्मणों का जो विपरीत कहां शुरू हुआ? परशुराम से और द्रोणाचार्य। परमगुरु जो लिखते हैं, परशुराम और द्रोणाचार्य से धर्म का विपर्य हुआ, अर्थात परिचय देते ब्राह्मण का और काम कर रहे हैं क्षत्रिय। अब द्वापर युग में अब ध्यान संभव था, न यज्ञ संभव था, खत्म। तो क्या उपाय रखा? अर्चन करो, पूजा पाठ करो, पूजा पाठ संभव था,
अब है कली, जिसे विचार कौन कर रहा है? ये व्यवस्था कौन? भगवान भी सब विचार कर रहे हैं। अब कलयुग आया, भगवान अपना सिर खुजा रहे हैं। क्या किया जाए? ध्यान कर नहीं सकते, आयु है लगे 80 साल, कुछ 5 साल तो गए, ये तो बच्चे तो गए, होश है, खा पियो। लास्ट के 10 साल लगा दो बिस्तरे पे मलमूत्र करने में, बच्चा और बूढ़ा समान, बच्चे 20 के ही 60 साल, उसमें 30 साल लगा दो सोने खाने पीने के, बच्चे 30 साल, 30 साल लगा दो 15 साल पढ़ाई के, 20 साल, फिर बच्चे 10 साल। अगर अच्छा कुछ भी कर लो बच्चे 10 साल, मौज करो मस्ती करो तो कुछ भी करो, भजन करो कुछ भी, 10 साल बचे, मोबाइल चला लो है 10 साल बस, 10 साल। अब क्या कर सकते हैं? तो भगवान ने कहा ध्यान तो कर नहीं सकते, यज्ञ कर नहीं सकते, अर्चन कर नहीं सकते हैं, बैठने की सामर्थ्य नहीं है। 19% लोग जिनके कमर दर्द है, घुटने दर्द है, बैठ नहीं सकते बेचारे, क्या अर्चन करेंगे? भगवान ने क्या उपाय निकाला? बहुत विचार किया, क्या? प्रायण अल्पयायुष सभ्य खलो अस्मिन् युगे जनाः मंदा सुमंद मतयो मंदगत मंदगति ही उपद्रव। भगवान ने विचार किया, प्रायण अल्प आयु या सभ्य, इस कलयुग में आयु अल्प, मंदा बुद्धि मंद, मंद गति मंद, गति माने दुर्भाग्य। सब गति कैसी है? सब दुर्भाग्य ही है। कोई कहीं से परेशान तो कहीं, कोई हमसे परेशान, कोई परिवार से परेशान, कोई शरीर से परेशान, कोई मोहल्ले से परेशान, कोई पड़ोसी से परेशान, कोई पड़ोसी परेशान है, वो कूड़ा संभला देता है, लड़ते हैं। उपद्रव इतने उपद्रव हैं, भगवान ने क्या करना चाहिए? तो विचार किया, इनके बस का ध्यान है न, यज्ञ है न अर्चन है, बस इनके भगवान क्या किया? तुम हरिनाम क्यों? कले तो निधराजन अस्ति एक महान गुण किताब में कृष्ण से मूर्ति परम है ना? क्यों? ये जो नाम है, नाम तो बोलेंगे तो नाम की व्यवस्था क्यों कर दी? नाम ऐसा है, न देश नियमित न काल नियमित था, न उचिष्ट आदो। नाम में ना तो काल का विचार, काल में समय का विचार। सोचो ना, अब व्यक्ति सुबह जाता है 5 बजे, कई लोग 5 बजे निकल जाते हैं ऑफिस से, रात को 10 बजे। अब वो क्या कर सकता है बताओ? ये कर सकता है? आता है रात्रि में अर्चन हो नहीं सकता है, ज्यादा 5 बजे अर्चन हो नहीं सकता है, अर्चन कर नहीं सकता, संभव ही नहीं। तो क्या कर सकता है वो? इसलिए नाम क्या है? नाम में न देश काल का विचार नहीं है, काल का विचार नहीं है, क्योंकि काल न तो देश का विचार, न देश स्थान का विचार नहीं है। कोई घर है, कोई घर पवित्र है नहीं, अभी पवित्र है कोई घर? नहीं है पवित्र। किस घर में स्त्रियां नहीं है 15 साल से ऊपर? किस घर में 15 साल से ऊपर? किस घर में स्त्रियां नहीं है? किस घर में स्त्री 5 दिन अपवित्र नहीं होती? किस घर में नहीं होती? किस घर में ऐसा है कि उनको 5 दिन दूसरे कमरे में रखा जाता है, वो कमरे बाहर ना निकले या कोई कमरे में ना घुसे? वही बाथरूम, वही टॉयलेट, वही सब संभव है? संभव कहते हैं, संभव नहीं। समझे? कोई घर पवित्र है ही नहीं है, ठाकुर भी बैठा रखे, उसमें घुमा चले सब इस पर चले जा रहे तो सब मामला चौपट। इसलिए तो न दे नाम
नाम किसी भी अवस्था में, कि मंदिर में ही नहीं, मंदिर में नाम जपो या शराब के अड्डे में नाम जपो, तो पीना नहीं, परंतु मतलब कोई मतलब वहाँ नौकरी करता है नहीं कि वहाँ पीने पड़े, तो कहीं नाम क्यों ना करे, फल हो सकता है जो मंदिर में जप रहा है, कर रहा है, नाम कर रहा है, जो वहां कर रहा है, हो सकता है मंदिर में कर रहा है उसको फल ना भी मिले, और जो वहां जो नाम जप रहा है वो शराब अड्डे पे मुझे फल मिल जाए। क्यों? कारण क्या है? बैठे तो अड्डे पर है, परंतु मन भगवान को नाम जप रहा है। है देखो मेरा दुर्भाग्य है, मैं नाम कर रहा हूँ, कहाँ शराब बेच रहा हूँ मैं, है ना। और जो बैठा मंदिर में, पता है वो कौन, शादी नहीं किया, गृह त्याग किया, संन्यास, साधु, तो ठीक नहीं। तो नाम की महिमा, नाम का फल है, वो हो सकता है स्थान के अधीन नहीं है, न काल नियम में सता। अब व्यक्ति रात को 12 बजे मरने वाला है, टाइम क्या 12 बजे, 12 बजे यज्ञ हो सकता है क्या? यज्ञ हो सकता है, अर्चन हो सकता है, रात को अर्चन हो सकता है 12 बजे, ध्यान तो क्या करेगा वो, ना अर्चन हो सकता है, ना ध्यान हो सकता है, ना पूजा हो सकती है, संभव है, परंतु नाम तो हो सकता है, हम कर सकते हैं। तो निश्चित बताइए नाम की व्यवस्था क्यों करेगी? क्योंकि जो कलिहत जीव है उसकी कोई योग्यता नहीं है, ना वो शुद्ध है, न शरीर में क्षमता है, न स्थान शुद्ध है, न वो स्वयं शुद्ध है, न काल शुद्ध है। कहा तो केवल भगवान का नाम करो बस। नाम इतना बलवान है तो प्रश्न होता है तो नाम बलवान क्यों है? तो नाम में जो नाम हम कर रहे हैं उसमें विचार क्यों नहीं है? क्योंकि राजा नियम जरूर बनाता है, स्वयं नियम के अधीन नहीं होता। राजा नियम बनाता है, नियम में पूरी प्रजा होती है, परंतु राजा नियम नहीं होता। इसलिए एक मंत्र होता है, महामंत्र होता है। मंत्र जो होते हैं ये विधि के अधीन है। मंत्र अब जो हम लोग हानि करते हैं ना, उसमें विचार नहीं क्या? शुद्धि का विचार है, काल का विचार है, स्थान का विचार है, पात्र का दृश्य है कि नहीं है, कहाँ हानि करनी है तुमको, शराब अड्डे में हानि नहीं कर सकते हो, आसन में बैठ के कर सकते हो, मुंह कहाँ करना है, दुनिया ने मान के नहीं नियम है। परंतु महामंत्र उसमें उसको कोई नियम नहीं है। क्यों 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 नियम नहीं है? क्या है वो? महामंत्र। एक राजा होते हैं, महाराजा होता है। महाराजा होता है, चक्रवर्ती सम्राट को महाराजा कहते हैं, जिसके अंदर में बहुत सारे राजा होते हैं। चक्रवर्ती राजा होता है जो महाराजा कहते हैं, वास्तव उसके अंदर में अनेक राजा होते हैं। वो जो राजा होते हैं सब राजा उस महाराज के अधीन होते हैं, नियम पालन करना पड़ेगा। जो चक्रवर्ती महाराज है नियम का अधीन नहीं होता। तो महामंत्र है ये, वास्तव में महामंत्र नाम ही है। जो मंत्र है ना, अरे क्या है? नाम है ये, परंतु महामंत्र भी है ये। इसलिए महामंत्र में कोई विचार नहीं। तो भगवान ने जो विचार सोच समझ के विचार किया इस कलयुग में, भाई ये कुछ नहीं कर सकते, बस भगवान मेरा नाम करे। अंत क्या विशेष नाम की? नाम नाम आकारी बहुधा सर्वशक्ति तत्रास्मिता। भगवान ने क्या किया? भगवान ने अपने नाम में सारी शक्ति भर दी, सारी शक्ति भर के जगत में भेजा हो। ये तो एक पल्ले में नाम रख दो, एक पल्ले भगवान रख दो, पल्ला भारी किसका होगा? भगवान से बढ़कर महत्व नाम का है। भगवान नाम वो कर सकते जो भगवान नहीं कर सकते। कैसे? जब हम उनकी सेवा करते हैं जो बहुत विचार होता है क्या ना? विचार होता है ना, रात को अर्चन नहीं कर सकते हो,
बिना दीक्षा लिए अर्चन नहीं कर सकते हो, बिना नहाए धोए अर्चन नहीं कर सकते हो। कर सकते हो? नहीं कर सकते। परंतु नाम किसी व्यवस्था में कर सकते हो। दीक्षा है या नहीं, शुद्ध हो या नहीं। तो किसी कहा ना नमस्कार में, वाच्यम वायुत्युदयति भवतुना स्वरूपद्वयम पूर्वस्मात् परमैव हंत करुणा तत्जाति। गुरु गोसाई जी कह रहे हैं ये, उन्हें अक्षर लिखा है नामाष्टक, कृष्ण नामाष्टक अक्षर लिखा है। उसमें कह रहे हैं, हे प्रभु आपके दो स्वरूप हैं, एक वाच्य स्वरूप, एक वाचक स्वरूप। वाच्य उसे कहते हैं जिसको पुकारा जाता है, वाचक जिससे पुकारते हैं। कृष्ण वाच्य है, उनको पुकारा जा रहा है। किसे पुकारा जा रहा है? नाम से। तो नाम क्या है? वाचक। ये दो स्वरूप एक में से बता रहे हैं। पहले से जो दूसरा वाला है वाचक श्रेष्ठ है, नाम श्रेष्ठ है। भगवान श्रेष्ठ और नाम क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि करुण तत्रा भी जानी में, भगवान की अपेक्षा नाम अधिक करुणामय है। क्यों करुणामय है? भगवान की सेवा करते करते जो अपराध हो जाता है हमसे, वो अपराध को नाम दूर कर देगा। परंतु अपराध करते नाम के प्रति भगवान दूर नहीं करेंगे। समझे कि 64 शिवा अपराध है। कितने? 64 शिवा अपराध। यदि हम करते हैं शिवा अपराध, नाम करते हैं, नाम के प्रभाव से शिवा अपराध नष्ट हो जाते हैं। यदि करेंगे नाम अपराध फिर करेंगे सेवा, वो सेवा भी नाम अपराध को दूर नहीं कर पाएगा। इससे यह सिद्ध किया गया तो भगवान के नाम से अधिक महत्व, उनसे नाम क्यों महत्व है? भगवान ने सारी शक्ति नाम के अंदर दे दी है और जगत को उसको भेज दिया। भेजा ही नहीं, फिर भेजा ही नहीं, प्रचार करने के लिए आगे। ये तो अंतर है। भगवान कृष्ण ने उपदेश तो बहुत लंबे उपदेश दिए, ये तो उपदेश, ये बहुत उपदेश दिए कृष्ण ने भी, राम ने उपदेश दिए, दे दिए। भगवान कृष्ण ने उपदेश नहीं दिए, उपदेश हमने दिए, परंतु उन उपदेशों पालन किसने किया? वे कहते हैं नमो महाबल। कृष्ण ने देव महापुरुष देखा, मैं कृष्ण रूप में गया, उद्धार नहीं कर पाया, नहीं कर पाया। राम रूप में गया, नहीं कर पाया, उसका काम नहीं कर पाया। विचार क्या विचार कर रहे कमी कहाँ पर रह गई? सोचते सोचते तो अच्छा मैंने उपदेश ही दिया, पालन तो किया, उपदेश तो दिया, पालन नहीं किया। अब कलियुग जीव कैसे जीवन होते हैं, जो करके दिखाना पड़ता है ना। बच्चा स्कूल जाता है, फिर टीचर उसको हाथ पकड़ के ऐसे और मैं पेन घुमा, है ना, ए है घुमाओ पेन, डॉट डॉट पेन घुमाते रहो एक। तो भगवान ने देखा ये कलियुग जीव है, इसको हाथ पकड़ करके सिखाना पड़ेगा। इतनी मंद बुद्धि है इसकी, जब तक करके नहीं दिखाएंगे ये मानने वाला नहीं। इसलिए क्या नमो महाबदन्याय, भगवान होकर के भी स्वयं अपने दिए उपदेशों का स्वयं पालन कर रहे हैं। जय नवदीप नव प्रदीप प्रभाव पाषण गजय के सिंह सुनाम जंग्या सब सूत्रधारी चैतन्य भगवान मुरारी। ये लिखा कौन है? सर भट्टाचार्य ने ये श्लोक लिखा। जय नवदीप नव प्रदीप, जय हो। नवदीप में एक नवीन प्रदीप प्रकाशित हुए हैं। नवदीप में नवीन नव प्रदीप कैसे है? पूरे प्रभाव कैसे है? पाषण गजय के सिंह, पाषण रूपी हाथियों के लिए वो शेर के समान है। पाषण कौन होते हैं? अपराधी पाषण होते हैं। क्या विशेषता है? सुनाम संख्या जब सूत्रधारी, सूत्र एक हाथ में सूत्र लेकर के उसको गांठ लगा करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। स्वयं भगवान होकर के भी अपने नाम जप रहे, मंत्र दे संख्या को।
इसलिए कहा उनको क्या, नमो महावदन्या। कृष्ण ने उपदेश तो दिए, बहुत उपदेश दिए, गीता भर दी, एक पालन किया एक उपदेश का। कृष्ण ने उपदेश दिए, एक का पालन किया। सब धर्मों पर त्याग करो, उसने परित्याग किया है, परित्याग किया। अब अपनी मैया को परित्याग किया नहीं किया ना, महाप्रभु ने दिखाया सर्वधर्म परित्यज्य कैसे होता है। अपनी माँ को त्याग दिया, और माँ भी कैसी थी, वृद्धा। पिताजी पहले चले गए, बड़े भैया संन्यास ले लिया, घर में वृद्धा माता है और नवयुवती पत्नी है, एक बच्चा भी नहीं है, संतान है, बच्चा भी नहीं हुए, तो संतान में नहीं है। माँ असहाय दिखाया, इसे कहते त्याग, दिखा रहे ये त्याग क्या है, त्यागा दोबारा मुड़ करके आए। यही विशेषता है श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु की। देखो यही है महादयालुता, स्वयं आचरण करके दिखा रहे कि तुम्हें कैसे करना पड़ेगा। कलिया जी हो ना, समझेंगे नहीं, यही दयालु। देखो जीवों के लिए हम क्या करेंगे, संभव है क्या किसी और के कल्याण के लिए हम अपने परिवार के लोगों को कष्ट दे सकते हैं क्या, संभव है, दे सकते हैं, नहीं दे सकते। भगवान की विशेषता है, हमारे जैसे जो महामूढ़, हमें कृपा करने के लिए भगवान अपने परिवारों को ही कष्ट दे रहे हैं। बेचारी वो विष्णु प्रिया जी, दोस्तों उनका दोष क्या था, क्या दोष था उनका, शादी क्यों की छोड़ना, शादी क्यों की, लक्ष्मी प्रिया चली गई थी, तो शादी करना नहीं चाहता, शादी क्यों की, विवाह क्यों किया महाप्रभु ने, तो छोड़ना ही था, तो क्यों किया, दिखाने के लिए। ऐसे त्याग करना पड़ेगा, भविष्य जानते हैं, भविष्य में चले से बढ़े आएंगे जो डगमगा जाएंगे। प्रभु जी मेरी माता जी ना तबीयत खराब हो रही है, मैं चला जाऊँ, जाओ भैया, पत्नी बीमार पड़ गई, जाऊँ, जाओ भैया। ज्वलंत उदाहरण है ना, अपनी युवती पत्नी नवविवाहित है, वो परित्याग कर दिया, माँ को परित्याग कर दिया। इसलिए कह रहे हैं कि क्यों कर दिया, हमारे कल्याण में है। और जब देखा कि क्या देखा कि उसमें जो महाप्रभु जो छात्र महाप्रभु के थे, महाप्रभु के विरुद्ध हो गए थे वो लोग। महाप्रभु गया से लौट करके आए थे ना, पहले कौन थे वो, चंचल निमाई पंडित थे, सबको परेशान करना, इसको परेशान कर, परास्त करना, सबको हराना। जब गए वहां से क्या बन करके आए वो, भावुक निमाई, भक्त बन गए। अब जो उनके छात्र पढ़ने आते थे, अब उनको पढ़ाई नहीं पाते थे, वो हमेशा बस कृष्ण का था, नाम की महिमा, कृष्ण की महिमा सुनाते थे। और एक दिन गोपी कहने लगे, आविष्ट थे, सुन करके छात्रों का, गुरु जी आप गोपी नाम क्यों ले रहे हैं, आप कृष्ण लो, मालूम है। अभी आप साउथ इंडिया में जाओ, लोग राधा जी को चिढ़ते हैं, साउथ में कहीं आपको मंदिर मिलेगा नहीं जहां राधिका जी विराजमान हो, कृष्ण के साथ में रुक्मिणी मिल जाती है। सोच के आओ, इस्कॉन छोड़ करके, गौड़िया मठ छोड़ करके कोई संप्रदाय में चले जाओ, वहां पर कहीं पर भी राधा कृष्ण आपको नहीं मिलेंगे। क्यों, राधा जी को अवैध मानते हैं, वैध नहीं मानते, विवाह तो हुआ ही नहीं था, नहीं मानते, मैं तो बहुत सोचा ना, है ही नहीं। इस्कॉन में हो सकता है, गौड़िया मठ हो सकता है, कहीं पर भी राधा कृष्ण मूर्ति नहीं मिलेगी। एक मंदिर में गया मैं, वो बाहर से ना वो मूर्ति मंदिर थे दीवारों पे, उसमें एक जगह देखा मैंने, एक मूर्ति बाहर दीवारों को।
तो इसलिए कह रहे हैं जैसे महाप्रभु जगत में आए आज के दिन, क्यों आए थे? युग धर्म का प्रचार करने। युग धर्म क्या है? नाम संकीर्तन पर प्रचार करने के लिए। आप विचार किया, जब जाऊंगा ना मैं, और जब आए उसमें लगाता ग्रहण लगाते हैं, ग्रहण है। और ग्रहण में क्या होता है? ग्रहण में क्या होता है? सब लोग भजन साधन करते हैं। ये ग्रहण है। बोलो ग्रहण क्यों? ग्रहण में क्यों करते हैं? क्योंकि इस समय चंद्रदेव कष्ट में है, सूर्यदेव कष्ट में रहते हैं, राहु से युद्ध कर रहे होते हैं। यदि इसमें हम कोई भजन साधन करते हैं, इसमें उनको बल प्राप्त होता है, राहु से वो लड़ पाते हैं। यदि कोई इस समय ग्रहण के भजन साधन ना करे तो उसे कौन होगा? कृतघ्न। क्यों? हम चंद्र हम पर कृपा करते हैं, सूर्य हम पर कृपा कर रहे हैं, अभी वो कष्ट में और हम मजे में खाते हैं। जो आपको उपकार कर रहे हैं, अभी वो कष्ट में, आपको परेशान है, हमारा क्या कर्तव्य है? क्या कर्तव्य है? उनको बल प्रदान। यदि इसमें हमको भजन साधन करते हैं तो उनको बल प्राप्त होता है। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो उल्टा हो जाएगा, क्या? विपरीत पाप लग जाता है ना। इसलिए जब प्रभु का अवतरण हुआ उसमें ग्रहण लगा हुआ था आज के दिन, और सभी लोग उसमें वर्णन है, जो कभी नापरम नास्तिक, जो कभी कृष्ण नाम नहीं लेते थे, आज सब लोग कृष्ण नाम लेते हुए गंगा जी में स्नान करने के जा रहे। अब प्रश्न होता है, तो प्रभु ने जब जन्म हुआ उसमें ग्रहण क्यों लगा था? ये दिखाने प्रभु ने पहले घोषणा कर दी, मैं जिस काम के लिए जा रहा हूं, क्या काम? किस काम के लिए आ रहे महाप्रभु? नाम संकीर्तन का प्रचार। ये हमारे लिए राजा जी क्या महिमा है, दूसरी बात है। हमारे लिए अभी क्या महिमा है? नाम का प्रचार। कलियुग धर्म है, नाम का प्रचार करने के लिए आ रहे हैं। जो जन्म हुआ, जन्म से पहले से वो लोग क्या करते थे? कृष्ण नाम करते। नवदीप में जगन्नाथ मिश्र, सची माता। जगन्नाथ मिश्र कौन है? स्वयं नंद महाराज। सची माता कौन है? स्वयं यशोदा देवी। उन गर्भ में आविर्भाव हुआ। उनसे पहले सची देवी गर्भ से 8 कन्याओं ने जन्म लिया, बच्ची कन्याओं ने जन्म लिया, और कालक्रम से एक से मरती चली गई। उसके पश्चात उनका पुत्र उसको प्राप्त हुआ, अत्यंत सुंदर पुत्र, नाम रखा विश्वरूप। मतलब सारा विश्व का सौंदर्य उनके अंदर सिमटा हुआ था। उसके पश्चात आविर्भाव श्री चैतन्य महाप्रभु का आज के दिन, और जब जन्म हुआ उनका, चारों ओर ग्रहण लगा था, चारों हजारों लोग गंगा स्नान करने को जा रहे हैं, हरि बोल करते हुए। जो कभी परम नास्तिक, जो पाखंडी भी डर के मारे हरि बोले, अवतार महाप्रभु अवतार होगा। और चारों ओर अब सची महाराज का बच्चों को जन्म दिया, उनके परिजन बंधु बांधव आ रहे हैं, दौड़ दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। जब छोटे महाप्रभु दर्शन किया तो मुग्ध हो, इतना सुंदर स्वरूप था महाप्रभु का। छोटे से बालक, छोटे से बच्चे, नवजात शिशु, क्या उनके हथेलियां, छोटा बच्चा देखो, ये एकदम मोह होता है। मनुष्य बच्चे ने मन मोह होता है, तो मोह, छोटे हथेलियां, छोटा सा क्या नयन कमल, क्या उनका मुखारविंद, अद्भुत। सब मुग्ध हो जाते हैं दर्शन करने के। और वहां से फिर उस समय सती माता जी के पिताजी, महाप्रभु के नाना जी नीलांबर चक्रवर्ती आए, पंडित थे। उन्हें लग्न देखा, तो देखा कि लग्न जब देखा कि ये बालक सामान्य बालक नहीं है, इसके अंदर लक्षण क्या है कि राज करने वाला है, तो ये कोई राजा बनने वाला है। महाप्रभु क्या राजा बने थे? क्या बने थे ना? ये बने राजा क्या होता है? सबको अपने वशीभूत कर लेना, नहीं किया। अब बाल्यकाल उनका
भगवान है, आने पर भी होने पर भी बाल्य लीला, नर्वत जब भगवान जगत में आते हैं क्या लीला करते हैं? नर्वत लीला। नर्वत कहने से उनका जन्म भी होता है, उनका बाल्यकाल भी होता है। भगवान का अवतार दो प्रकार के होते हैं, एक अद्वार अवतार, एक सद्वार अवतार। अद्वार सद्वार, द्वार माने माध्यम। जब भगवान किसी माध्यम बनाते हैं आते हैं उसको कहते हैं सद्वार। रामचंद्र जी सद्वार अवतार, उन्होंने दशरथ जी कौशल्या जी को माध्यम बनाया। महाप्रभु जी ने सची माता को और कृष्ण ने नंदीश्वरा को बनाया सद्वार अवतार। अद्वार अवतार नरसिंह किसी माध्यम में बनाया ब्रह्मदेव, कहते हैं अद्वार अवतार। परंतु महाप्रभु कौन से हैं? सद्वार। सद्वार अवतार वही होंगे जो आगे जो लीला अवतार है, जो लीला अवतार है, लीला करेंगे। और लीला करने के लिए क्या जरूरी होती है? नर्वत भाव। यदि भगवान जगत में आकर के महाप्रभु कृष्ण जगत में आते हैं, यदि ऐश्वर्य भाव में रहेंगे तो काम नहीं हो पाएगा। राम जी आए, जन्म हुआ उनका, फिर उनका बाल्यकाल हुआ, फिर शिक्षा हुई, शिक्षा ग्रहण की उन्होंने, फिर विवाह हुआ, फिर बाल बच्चे हुए, संतान उत्पन्न हुई। प्रभा के नहीं हुआ, कृष्ण का भी ऐसे ही हुआ, महाप्रभु का भी ऐसे ही हुआ। इसे कहते हैं नर्वत लीला। और हमारा जो कल्याण होता है ना, हमारा कल्याण नारायण नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्यों? नारायण है वो, भगवान के रूप में है। वो तो हमें उपदेश देंगे नहीं। जब नर्मलीला भगवान करते हैं तो हमारे सामने आदर्श रख जाते हैं। रामचंद्र जी आएगा, आदर्श रखा, आदर्श पुत्र। लोग आज क्या बोलते हैं? पुत्र हो तो राम, आदर्श पति हो राम जैसा, आदर्श भाई हो तो राम जैसा, राजा हो तो राम जैसा। इस प्रकार से बहुत जगत में आते हैं, आदर्श है ना, हमें आदर्श, हमारे सामने आदर्श लग जाते हैं। आदर्श अब जगत में ना हर व्यक्ति आदर्श होता है। यदि मुझे खेल जगत में उसका आदर्श कोई क्रिकेटर होता है, क्या किसका रेसलर होता है, उसका आदर्श किसी कोई नेता होता है, किसी अभिनेता होता है, वो उस आदर्श मतलब आदर्श दर्श मतलब सब समय उसको देखता रहता हो, मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसे ही बनना है, ऐसे ही बनना है, ऐसे ही बनना है, ऐसे ही बनना है। आदर्श उसी प्रकार से परमात्मा में आदर्श चाहिए। जैसा हमारे आदर्श नहीं है ना, एक चीज आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमारा जो आदर्श ना रहे, एक चीज आगे नहीं बढ़ पाएंगे हम लोग। बढ़ पाएंगे? संभव है नहीं। आदर्श में क्या होता है? जिसने आदर्श से बनाया है, अब हम उसको फॉलो करते हैं, कैसे चलता है, कैसे बैठता है, कैसे बात करता है, पूरा उसको हम जीवन में उतारते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। तो भगवान जगत में आते क्यों है? आदर्श स्थापित करने के लिए। आदर्श पुत्र, आदर्श पिता, आदर्श पति, आदर्श भ्राता, आदर्श राजा। महाप्रभु आए, आदर्श नहीं दिखाए, आदर्श पुत्र, आदर्श पति, आदर्श गृहस्थ, आदर्श है ना। तो महाप्रभु आप छोटे बच्चे, अब उनका आविर्भाव हुआ। अब बड़े बड़े देवता लोग भी उन घर में आते थे दर्शन करने के। नर किस रूप में? तो देवी आ रही है ब्राह्मणी के रूप में, और देवता आ रहे हैं पुरुष के रूप में, ब्राह्मण के रूप में। और वो दर्शन करते थे, दर्शन करके, और सच्ची में सोची सुंदरी ये तो हमारे गाँव की तो नहीं है, गाँव में सुंदरी थी नहीं कोई। ऐसे दर्शन करने के आया करते देवता लोग भी, दर्शन अपना धन्य मानते थे। बाल्यकाल पर बीता महाप्रभु, धीरे धीरे उन्हें अब घुंडू को बोलना चलना सीख लिया। घुंडू के सबसे अधिक समस्या माताओं का आती है, जब बच्चा घुटनों के बाद चलना शुरू कर देता है, खतरा बढ़ जाता है, तो कहाँ जाएगा? अब माँ इतनी सच्ची माँ इतनी परेशान है, एक क्षण में यहाँ, एक क्षण में वहाँ, एक क्षण में यहाँ, एक क्षण में।
बाल्यावस्था से। एक दिन आंगन में खेल रहे थे, अभी माँ ने मैंने छोड़ दिया, घर काम करने लगी थी, आंगन में सांप आ गया, और सांप बड़ा सफेद सांप और विशाल सांप, सांप नहीं नाग, और गए सांप कुंडली मार के बैठ गया, ऊपर बैठ गए। सच में ये आवाज क्यों नहीं आ रही, कहाँ चला गया आवाज आ रही थी फोड़ की, बहुत देर सांप के ऊपर बैठा हुआ है, बैठे में, और आई हाथ में स्तन पकड़ा हुआ है। सच्ची माँ का शरीर में खून नहीं, उसको कुछ कहना ही नहीं, क्या करूँ मैं, किन कर्तव्य ढूंढ हो गई कि होश आया तो चिल्लाई, आसपास लोग आगे जमा हो गए, हिम्मत नहीं पड़ रही किसी की उसको ओर जाए, और मैं तो लोगों ने चिमा पकड़ा हुआ है, वो दौड़ रही है, उससे दौड़ रही है, लोग पकड़े हुए कहीं सांप को ना डसले, तब वो सांप नहीं, तो कौन थे, शेषनाग थे। शेष उन्हें देखा सब तो जा रहे थे, मैं भी दर्शन करके आऊँ, सब प्रभु सेवा करके आऊँ, तो वो अर्थात वो सेवा कर रहे थे, प्रभु की सेवा कर रहे थे। जब देखा मैया बहुत परेशान है तो सरसराते हुए निकल गए। मैया उनको ले आई, वो बुद्धि उतरते हैं, फिर भाग रहे हैं वहां, मैया उन्हें पकड़ ही नहीं पा रही। जब बच्चा अपनी बात आता है ना, गोदी में रखना आसान नहीं होता, ये तो भारी हो जाता है बच्चा, होता है, हाथ छोड़ देता है, फिर पकड़ लेते हो, जब हाथ छोड़ देते हैं, इतना भारी हो जाता है, उठाना भारी पड़ जाता है। तो मैया उसको छोड़ दे, फिर वो भाग रहे सांप की तरफ, बड़े मुश्किल से उन्हें पकड़ के लाइन समझाया उसको। इस प्रकार से आए दिन उत्पाद, कभी कोई देखा कुत्ता घूम रहा है, कुत्ते के पास चले, कुत्ते को पकड़ लिया, आग जल रही है, आग की ओर भाग, बच्चों की स्वभाव होता है वो ना अच्छे काम नहीं करेंगे, यहाँ सीढ़ी है, यहाँ नहीं जाएगा, वो सीढ़ियों में जाएगा, स्वाभाविक रूप में उसी प्रवृत्ति होती है। तो ठीक वही महापुरुष सामान्य बालक की मारती बच्चे करते हैं ना, चंचलता, परेशान, एक लगे रहते हैं। मैया चिंतित रहती थी, पर कब क्या ना कर ले, हमेशा उसे पीछे लगे रहती थी। चंचल कृष्ण भी थे, पर विचार करेंगे, कृष्ण चंचल एक पढ़ने पर रख दो, और महाप्रभु कृष्ण कई अधिक चंचल थे, महाप्रभु बहुत चंचल थे, कृष्ण से कई गुना अधिक चंचल थे। इस प्रकार से बाल्यकाल में ऐसे कार्य करते थे। अब उन्होंने पैरों में चलना शुरू कर दिया, पैरों चलना शुरू कर दिया। अब तो और समस्या खड़ी हो गई, कभी यहाँ, कभी इस गांव में, कभी उस गांव, उस गली में, कभी उस गली, घूमने चले जाते थे। और एक बार घूमते निकल गए गांव में, अगले निकल के घूमते हुए, और शरीर में अलंकार पहनाए हुए थे। तो दो चोर घूम रहे थे, चोरी के फिराक में थे। तो देखा एक भाई बच्चा घूम रहा है, और बड़ा सुंदर है, और अलंकार शरीर में, अनुभव गले में, और जो बंद, तो ये तो बैठे हमको एक बैंक मिल गया, खजाना मिल गया। गोदी उठा लिया, बेटा तेरी मम्मी बुला रही, चलो, तेरी माँ बुला रही, चलो, गोदी में चल गए। चलो, एक ने तो कंधे बिठा लिए, दोनों जा रहे, चिंता लगी, चिल्लाया तो हमारे खैर नहीं, उसको संदेश दिए जा रहे हैं, माँ संदेश खाए जा रहे हैं। बोले तेरे आने वाला, हाँ, चलो आने वाला है। वो सोच रहे हैं हम अपने घर की बहुत बड़ी बन गए हैं। एक कह रहा है देखो, एक कह रहा है जो हाथ में मिलूंगा, और बुजुर्ग वाले जो बाजू में मिलूंगा, मन बांट रहे हैं, अभी रास्ते में बांट रहे हैं, ये मिलूंगा। जाते सुदामा का घर आ गया, उतारा और कहाँ पहुंच गए, पहुंचे घर, पूरे घर में पहुंच गए। जुगला मिश्रा, उनके मसीह माता, सब लोग परेशान हैं, रो रहे हैं, पीट रहे हैं।
तुरंत नहीं है, कहाँ पहुंच गए, तो हमारा घर तो नहीं है। और वहां दौड़ कर गए, सीमा के गोदी में चढ़ गए और सोचे तो इनका घर है, पकड़ ले तो हमारा क्या होगा। सब महाप्रभु घेर के खड़े हो गए, सब घेर के लोग लग गए, उनको कोई प्यार कर रहा, लाड प्यार कर रहा है, इनको अवसर मिला, भागे आने, भाग गए। तो सोच रहे हैं कैसे हो गया, चंडी पूजा करते बच गया। इतने में महाप्रभु पूछा, लोग पूछ रहे हैं नहीं भाई तुम्हें कैसे आ गया, तू कहाँ चला गया था। कुछ नहीं, मैं जरा घूमने गया था, रास्ता भटक गया, 2 आदमी मेरे को करने में लाए, यहाँ छोड़ के चले गए। इस प्रकार कभी शरारतें, ऐसी शरारतें हैं कि कृष्ण तो कुछ भी सामने नहीं है। इनके एक टोली इनमें दल था। रात में क्या करते थे, सब घर के बाहर से कुंडा लगाते, कुंडा। और पहले ऐसे बाथरूम होते नहीं थे, कुंडा लगा दिया। और सुबह क्या होता है, सब प्रेशर बनता ही है, सुबह उठते हैं द्वार बंद, तो क्या अवस्था होगी। अब किसी जगह द्वार कुंडे बंद है, अंदर सब बंद है। अब जो बाहर जाना है, शौच से जाना है, सब बात द्वार बंद कर, वो चिल्ला रहे हैं, वो सब तो सही बंद है। फिर कोई आगे द्वार खोलता, फिर बाहर निकलते वहां, ऐसे चंचल। और दिन में देख लेते थे, इसके घर में केले का बाग है, केले का बगीचा। रात को सब बच्चे लोग काला कम्बल ओढ़ करके बैल के तो जाते थे और सब केले से गुजार देते थे। लोग सोचते थे ये कोई जानवर आ गए अंधकार में, और जब जिंदा लेके भागते तो भाग जाते थे। इतना चंचलता करते थे। और चंचल कृष्ण कई गुना अधिक। और जब छोटी किशोरियां कन्याएं जाती थी गंगा स्नान करने के लिए, तो गंगा पूजा करने के लिए सामान ले जाती थी। थाली में मिठाई हो गया, फूल हो गया, माला हो गया, आसन ले गए। और इसको स्नान कर रही, गंगा जी स्नान कर रही है, चले गए उधर, आसन बिछाया, स्वयं बैठ गए, माला पहन ली, मिठाई खा ली, फूल अभी चढ़ो रख ली। वो बाहर आती है, भगवान गंगा जी पूजा सब नष्ट करते हैं। और कोई लड़की चतुर थी, उसने अपना सामान ना छिपा के रखा हुआ था, सामान के हाथ में था। उस पकड़ने को दौड़े, लड़की कन्या भाग गई। तो बोलते भाग, ऐसा पति मिलेगा ना, 7 सोते पति बूढ़ा मिलेगा, भाग। अब तो डर जाती, कहीं सच ना हो जाए। ब्राह्मण तो है ही। इस प्रकार से ये तो कन्याएं इतने चंचल थे। एक घाट स्त्री का, एक पुरुष हुआ, स्नान कर रहे होते, सब कपड़े चेंज करते थे। जहाँ पुरुष के वहां स्त्री कपड़े देते थे, जहाँ इसके पुरुष कपड़े देते। जब बाहर निकले कपड़े नहीं, वहां तो स्त्रियां देख रही है तो पुरुष के कपड़े हैं। स्त्री को अब क्या लज्जा के मारे से क्या हुआ उसमें, और दूर खड़े होकर के ताली बजा ऐसे करते आए दिन परेशान सबको है। और कोई जब देखते थे ब्राह्मण ना, ये ब्राह्मण वैष्णव का अपमान करते, देख लेते अपमान करते। सर्दी के दिन, माघ का महीना, अब वो बेचारा नहाकर बाहर निकला, तैयार बैठे, मुंह पानी लेकर गया, फू करके पानी डालते, झूठा उसके ऊपर। पेशाब करने जाता तो मिट्टी खड़े रहते, मिट्टी डालते, इतना परेशान करते थे उसको है। और कोई ब्राह्मण बेचारा जल वो गायत्री जप रहा है, तैर के आते थे, तैर के पैर पकड़ के खींच के ले जाते थे, गहरे पानी में छोड़ दिया करते थे वो बेचारा। और पकड़ने दौड़ते ऐसे पानी में घुसते थे, वहां से कहा निकलता है। इस प्रकार से ब्राह्मणों का परेशान, कन्याओं को परेशान, परेशान रहते थे। तो आश्चर्य बात थी, परेशान भी करते थे वो,
तो भी उनको इससे दुख नहीं होता। यही भगवान की भगवत्ता, ये भगवत्ता। इस प्रकार से एक दिन जिनकी कन्याएं थी, जितने ब्राह्मण लोग थे, पहुंच गए, घर पहुंच गए, बोले जगन्नाथ मिश्र जी आपका पुत्र हमें बहुत परेशान करता है, इसके कारण हम गंगा स्नान नहीं कर पाते हैं, हमारे कपड़े बदल देता है, हमें कुल्ला कर देता है, मिट्टी डाल देता है, सब शिकायत लगाई। और उसमें महापुरुष मतलब छोटे बच्चे पढ़ते थे विद्यालय में, व्याकरण में पढ़ते थे। स्कूल से छुट्टी हुई, पहुंच गए गंगा जी, और वहां पर लगे हुए अपने सखाओं के साथ में जल क्रीड़ा करते हुए हल्ला गुल्ला, ऐसे पैर जब तैरते थे ऐसे पैर मारते थे, पर पानी ज्यादा उछल जाता है ब्राह्मण के ऊपर। ब्राह्मण बड़े होते ही पवित्र मानने वाले, सब ब्राह्मणों ने एक बार ये विचार किया, ये योजना बनाई, पहुंच गए, मिश्र जी आपका पुत्र ऐसा करता है, परेशान करता है? तो बड़े दुखी है, मेरे बेटा ऐसा करता है, बड़ा चिंता मतलब आज मैं शासन करता हूँ, आप जाओ। तो उन्होंने कहा देखो मिश्र जी हमें चिंता इसकी नहीं है, चिंता इसकी लगी हुई है, ये 3-4 घंटे पानी में रहता है, बीमार पड़ जाएगा। देखो ब्राह्मण भी उनको भेजा ही था, सब कन्याएं पहुंच गई माँ के पास। बोले क्या हुआ माँ, आपका बेटा ऐसा काम जैसे कोई राजकुमार हो, हम परेशान करता है, गंगा जी की पूजा का सामान खा लेता है, मिठाई खा लेता है, ये खा लेता है, बड़े गुस्से में, समझा लो उसको, नहीं तो हम अपने भाई से कह देंगे, झगड़ा हो जाएगा। तो कुछ नहीं, मैंने मैया ने गोदी में बिठाया, हमको लाड़ प्यार किया। अब जगन्नाथ मिश्र का पाला चढ़ गया, डंडा हाथ में लिया, बहुत हो गया, सबको परेशान करता है, इसको ऐसा दंड दूंगा ना मैं। डंडा लेके चले और कन्या पहले पहुंच गई, जो वहां पे गंगा बोल दिया देखो निमाई तुम्हारे पिताजी आ रहे, डंडा लेकर भाग रहे हैं। बोलो तुमने तो उन्हें बताया किसी ने? मैंने बताया, तुम बात देखूंगा अभी। और जो से कहते पिताजी आएंगे बोल देना वो निमाई तो आए नहीं आज, कि और मार्ग से घर चला गया। जगन्नाथ जी डंडा लेकर के देख रहे हैं यहाँ वहाँ से, निमाई ने पूछा छात्र जो सखाते, निमाई कहाँ गया? वो आया नहीं, तो हम तो प्रतीक्षा कर रहे हैं अभी आएगा, हम निशान करने आए नहीं आया, वो तो कहीं और घर चला गया होगा। तो ब्राह्मण बोले मिश्र ऐसा नहीं है, झूठ बोले सभी झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, अभी पट्टी पढ़ाया गया इनको, झूठ बोल रहे हैं। तो घर पहुंचे डंडा लेकर के, इतने महापुरुष दौड़ करके आए और गोदी में चढ़ गए, वो चला गया, गोदी में चढ़ के गुस्सा था। फिर देखा क्या, महाप्रभु के हाथों में शाही है, मुंह पे शाही लगी हुई है, और मिट्टी केशव मिट्टी भी है। बोले ना, ये कैसे हो सकता है? ब्राह्मण झूठ बोल नहीं सकते, बिल्कुल बालिकाएं झूठ बोल सकती हैं, ब्राह्मण झूठ बोलेंगे क्या? फिर ये पानी में नहाया है तो केश मिट्टी से लथपथ है, शरीर में लथपथ है, हाथों में शायद लगे हुए, ये कैसे हो सकता है? तब उन्हें पूछे बेटा तो सब परेशान क्यों करता है? तब बोले देखो मैया देखो, अब सिद्ध हो गया ना, मैं ऐसा नहीं करता हूँ, शाही लगी हुई है, नहाया नहीं मैंने, अब मैंने परेशान करूंगा। इस प्रकार से महाप्रभु जी बड़ी चंचलता करते थे। इस प्रकार से उन्हें चंचल क्या होती है? भक्त को आनंद देना। आनंदिशन लीला रस रचनया आनंदित भक्तान। भगवान लीला क्यों करते हैं? अपने भक्त को आनंद देने के लिए, उद्देश्य भक्त को आनंद देना है। भक्त विनोदार्थाय करोमि विद्या। सोचो ना, भगवान यदि ना करे हमें आनंद होगा? भगवान जगत में आए और गंभीर करके बैठे रहे, अच्छा लगेगा? तो ऐसी लीला भगवान करते हैं कि भक्त को आनंद देकर भगवान लीला करते हैं।
उद्देश्य उनका ये होता बस। भगवान का उद्देश्य एक होता है भक्त को आनंद देना, दूसरा होता है जो भक्तों के विरुद्ध जा रहे हैं असुर लोग हैं उनको दंड देना। तो ऐसे लिए महाप्रभु क्या करते बाल्यकाल में उस चीज में विश्वरूप जी ने संन्यास ले लिया। अब मैंने देखा माता ने देखा कि विश्वरूप का विवाह हो चुका है, विवाह करना चाहिए कि घर में बहु आदि काम नाम करने वाली होता ही स्वाभाविक है। अब विवाह शुरू हुई, तैयारी शुरू हो गई, वो समझ गए फिर विवाह का मतलब कि काम शुरू हो चुका है। विचार किया मैं जगत में जिस काम के लिए आया हूँ काम करना पड़ेगा मेरे को, इसलिए एक रात में उठे और गृह त्याग दिया। विश्वरूप जी ने गृह घर त्याग दिया। अब जिंदगी में छोटे बच्चे उसमें पति में बड़ा कष्ट हुआ उनको। जगन्नाथ मिश्र सची माता रो रो के बुरा हाल। तब छोटे महाप्रभु कहते माँ चिंता मत करो, दादा चले गए तो क्या मैं तो हूँ ना, मैं आपकी सेवा करूंगा। उन्हें मुख देख करके वो शांति मिली उनको, तो ठीक है ये बेटा तो है, ये सेवा करेगा। परंतु अब जो महाप्रभु बहुत है ना चंचल थे ना, चंचलता कम हो गई। अब सब समय विद्यालय जाते, आगे आके अपने पुस्तक पढ़ते थे, पढ़ाई में लग गए, न बोलते ना चंचलता करते। अब सब चिंता लग गई, मिश्र चिंता लग गई। बड़ा बच्चा गया ऐसे गया, वो शास्त्र पढ़ता था चला गया। अब ये भी शास्त्रों में डूब गया अभी। अब इसका मुश्किल घर में रहना मुश्किल है। क्यों? शास्त्र यदि कोई पढ़ लेना तो समझो फिर वो शास्त्र नाम क्या, शास्त्र शासु अत्रपु। शास्त्र क्या है? जब शासन करते हैं, शास्त्र मतलब ये ऐसे करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। शास्त्र की बातों में उसमें से शास्त्र पढ़ता है तो उसका संसार से वैराग्य होना ही होना है। हो नहीं सकता शास्त्र पढ़े वैराग्य नहीं हो, वो अलग बात है। शास्त्र जो पढ़ते हैं फिर उद्देश्य क्या है, किससे पढ़ रहे हैं, अलग बात है। तो देखा अब ये निमाय भी शास्त्र में लग गया है। अब ये समझ जाएगा संसार असार है, समझ जाएगा, गृह त्याग देगा। उसे बोले बेटा अब इस पढ़ाई बंद, तुम विद्यालय नहीं जाओगे। शपथ दे दी निमाई, तुझे मेरी शपथ है तो दोबारा विद्यालय गया। तो अब महाप्रभु ने धर्म के प्रतिष्ठाता है, पिताजी ने उनका मतलब शपथ दे रखी है, तोड़ तो सकते नहीं। बड़े दुखी, अब क्या करना चाहिए? दुखी तो बहुत है, कह कुछ सकते नहीं है। अब फिर से चंचलता शुरू कर दी है। अब चंचलता करते हैं, शिकायतें आती है तो भी उन्हें गुस्सा तो आता है, क्या करें? नियम क्या है? लड़का शराबी हो जाए, शबाबी हो जाए, कबाबी हो जाए, रोज जाके शाम को जाकर वो पुलिस स्टेशन में वो पैसा देकर छुड़वा लेंगे उसको, वो साधु न बन जाए, है कि नहीं? दुष्ट गुंडा बदमाश हो जाए, साधु नहीं बनना चाहिए। अब रोज शिकायत लेकर के आते हैं, अब डांटते नहीं उसको, क्यों डांटते हैं? कहीं चलाना है। अब हम सब सहन करते हैं, लेकिन तो महापुरुष ने कहा मेरा ये अस्त्र तो काम नहीं कर रहा है। उन्होंने विचार किया इतना परेशान करूंगा कि लोग शिकायत लेके आएंगे और पिताजी बोलेंगे जा पढ़ाई कर रहे, और वो भी चला थे। तो अब क्या करना चाहिए? विचार किया क्या करना चाहिए। एक दिन सच्ची माता जी ने रसोई बनाई थी ना, पहले रसोई बनती थी मिट्टी के हांडियों में, जिसमें हांडी में रसोई बन जाती है, वो हांडी अपवित्र हो जाती है, फिर दोबारा यूज नहीं होती। तो जहाँ हांडी बाहर फेंकी हुई थी, उन हांडियों में महाप्रभु जाकर के बैठ गए। सच्ची माँ बाहर आई तो जो और बच्चों ने बताया माँ मैया देखो आपका निभाई वो जो हांडी अपवित्र में बैठा हुआ है। बाहर है देखा कि उल्टी हांडियाँ अपवित्र हांडी बैठा हुआ है, सारा से काला काला हो गया। बोला निभाई तो क्या कर रहा है, तेरे शरीर अपवित्र हो गया। क्या बोले?
मैं मूर्ख ब्राह्मण बालक हूँ, मुझे क्या पता पवित्रता क्या होती है, अपवित्रता क्या होती है? तो मूर्ख हो ना, मूढ़ हो। तब सब आश्रम औरतें आदमी आगे देखा तो समझाए, देखो उसकी पढ़ने की इच्छा है, तुम पढ़ने देना नहीं चाहते हो, हमारे बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं, हम पढ़ाना चाहते हैं। सौभाग्य से पुत्र प्राप्त होता है, जो रुचि पढ़ाई में होती है, जो व्यर्थ मत करो, जो भाग्य में होना तो होना ही होना है। तब जगन्नाथ समझ में जगन्नाथ विचार किया, ठीक है, वो पढ़ने का अनुमति। इस प्रकार से महाप्रभु जब वहां जाकर के विद्यालय में पढ़ते थे, जब छोटे बच्चे थे, छोटे बच्चे, विद्यालय था कहाँ? भागवत विद्यालय था। किसी साबित किया था, विद्यालय बनाया था जब भागवत का पाठ किया जाता था, क्योंकि उस समय जो वैष्णव तो थोड़े वैष्णव हुआ करते थे, क्योंकि कोई कर्मी है, कोई ज्ञानी है, पाखंडी है, नास्तिक है, वैष्णव को परेशान करते थे। और जो वैष्णव शाम को वैष्णव लोग कोई बोल रहा है, निंदा कर रहा है, अरे तुम लोग हरि भजन करते हो, देखो हरि हरि बोलते हो ना, तो सब हरण हो गया, भिक्षा मांगते हो। हम देखो तो देव पूजा करते हैं, कि हमारे क्या कुछ नहीं है, छोड़ो हरि को। ऐसी जब प्रभु निंदा करते थे, बड़े दुखी हो जाते थे भक्त लोग। शाम को आकर जब वहाँ आते थे विद्यालय में, वहाँ पर सुबह में, तो वहाँ पर जब कथा सुनते थे भागवत की, तो बड़ी शांति मिलती थी। तो महाप्रभु अब वहाँ पढ़ने लगे विद्यालय, होते होते कुछ बड़े हुए। अब फिर जब इतने तीव्र बुद्धि थी महाप्रभु जी की, भगवान तो थे ही, कोई उनका जो छात्र सीनियर थे उनको परास्त कर दिया करते थे विचारों में। रास्ते जाते क्यों पकड़ लेते थे? हाँ पंडित जी बताओ इसका अर्थ क्या है? व्याकरण पढ़ते हैं और प्रश्न पूछते न्याय के, पहले व्याकरण फिर न्याय ऊपर होता है। वो सोचते थे ये व्याकरण छात्र है और पूछ क्या रहा है, न्याय का प्रश्न पूछ रहा है, तो उत्तर देते थे बड़े छात्र, वहां पर खंडन करते थे, गलत है। फिर सिद्ध करते नहीं तुम ठीक थे। इस प्रकार से हाँ को ना, ना को हाँ कर दिया करते। उनके सामने जाने से पंडित लोग डरते थे, क्योंकि यदि इसे पकड़ लिया उत्तर हम दे नहीं पाएंगे, देंगे तो ये उस उत्तर को ये गलत सिद्ध कर देगा, और फिर जो छात्र मंडल है ना ताली बजाकर हम पर हंसेगा। उसी समय वहां पर एक बहुत बड़े दिग्विजय पंडित जो कश्मीर से चले थे, कश्मीर से थे, काश्मीरी पंडित था उसका नाम, और बच्चे केशव काश्मीरी नाम था उनका, वहां चले थे वो। तो लोगों प्राप्त करते पहले होता था, एक पंडित को आप लोग सिद्ध करने के लिए साक्षात करना पड़ता था, इसलिए सब पंडित मिल गए। अब कोई पंडित बन जाए नहीं, पहले साक्षात होता था, साक्षात करना पड़ेगा तुमको, जीत गए तो तुम पंडित। तो वहां से वो इसको प्राप्त करते गया काशी में गया, काशी पंडित को प्राप्त किया, गया वहां प्राप्त किया, अंत तो पहुंचा नवद्वीप। उसमें नवद्वीप विद्या का प्रधान केंद्र था। अभी वर्तमान काल में यदि कोई पंडित काशी पढ़ के ना आए ना, उस पंडित नहीं मानते। कोई पंडित काशी पढ़ के ना आए, कोई पंडित नहीं मानते। कभी नालंदा क्या था, विद्या के केंद्र था, उस समय केंद्र था नवद्वीप। जब तक तो नवद्वीप पढ़ करके ना आए, वहां से सर्टिफिकेट ना रहे, उस पंडित नहीं मानते थे। तो जानता था कि नवद्वीप इसमें प्रधान विद्या केंद्र है, जब यदि मैं पंडितों को वहां भी पंडितों को प्राप्त नहीं करूंगा तो मैं पंडित मान्य नहीं होऊंगा। तो वो पहुंचा नवद्वीप में, नवद्वीप में विचार किया। अब नवद्वीप में पंडित लोग थे डर गए, लेकिन केशव उसी क्या वजह से जो पंडित था उसकी सिद्धि थी देवी सरस्वती। जो शास्त्रार्थ करता था ना, देवी सरस्वती उसके जी पर बैठ करके बोलती थी। देवी का वर पुत्र था, वर पुत्र। अब जो देवी का वर पुत्र उस प्राप्त कौन करे? जो पंडित नवद्वीप के थे डर गए। अब क्या होगा, ये तो आ रहा है, हम प्राप्त कर देगा तो हमारे ना कर जाएगी, हमारा तो सब चौपट।
विचार किया, ऐसा करते हैं उस पंडित को भिड़ा देते हैं निमाई पंडित से। निमाई हार गया तो कभी हमारे आगे सिर नहीं उठाएगा। निमाई हार गया, जो हम परेशान करते हैं ना, परेशान नहीं करेगा। जीत गया तो हमारी जीत है ये। बड़ी चतुराई से तो क्या हुआ, सब पंडित उसके पास गए, बोला देखो भाई, तुम कहाँ हम साथ करना है ना, पर हमारा एक बच्चा है, तो साथ करो। तो एक बार संध्या के समय महाप्रभु जी चांदनी रात थी, गंगा किनारे अपने छात्रों को पढ़ा रहे थे, चर्चा चल रही थी। वहां पंडित पहुंच गया, काश्मीरी पंडित पहुंच गया। तो देखा कि कुछ बच्चों के बीच में एक लड़का बैठा हुआ है, बड़ा सुंदर, दिव्य स्वरूप, अति सुंदर, क्या उसकी वाणी, मुग्ध हो गए। पास में गए, पूछा ये बच्चा कौन बैठा हुआ है? तो उन्होंने कहा ये निमाई पंडित है। यही निमाई पंडित है। प्रभु ने देख लिया उसको, बोली बधाई, उनको आप आसन प्रदान किया। बोले मैं काश्मीरी पंडित हूँ, तो मुझसे शास्त्रार्थ करना होगा। कर लेते शास्त्रार्थ हुआ। तो पंडित ने कहा, महाप्रभु ने कहा, पंडित जी कृपा करके ना एक गंगा जी है, गंगा जी, इसके विषय में कुछ एक स्तुति कर दीजिए। उस पंडित ने आंधी की भांति 10 मिनट के अंदर ही 100 श्लोक बोल दे। 100 श्लोक याद करके नहीं, हम तो याद करते तो भूल जाने करते, श्लोक बोल दे। 100 श्लोक धड़ाधड़ 100 श्लोक। और सब कुछ शांत। अब सुदाउसे ने अब तो हार ही गया है। पर उन्होंने कहा पंडित जी मैं थोड़ा व्याकरण कम जानता हूँ, थोड़ा इसका अर्थ कर दीजिए। उन्हें बता, पंडित जी बताओ, ये बताओ श्लोक 100 थे ना, वो किसका अर्थ करूं? महाप्रभु ने ठीक 50 नंबर श्लोक बोल दिया, बीच में 50 नंबर श्लोक बोल दिया, पूरा बोल दिया। जो श्लोक से बोले थे, अब श्लोक को दोबारा बोल नहीं पाएगा, अब नहीं बोल पाएगा। पर उन्होंने ठीक 20 वाला श्लोक, मतलब 50 नंबर श्लोक बोल दिया। इसकी जब 50 नंबर श्लोक बोल दिया, अब आश्चर्य हो। मैंने 100 श्लोक बोले कि लिखे तो है नहीं है, ये याद किया हो, मैंने जस्ट बनाए हैं, इसको 20 वाला श्लोक याद कैसे हो गया? ये कैसे हो सकता है? इसको याद हो गया। अब मुझे याद नहीं है अभी, हो मुझे याद नहीं हो। अब तो डर गया। अब तो जिस श्लोक की व्याख्या की, तो उसमें उस श्लोक में प्रभु ने कहा, देखो पंडित जी व्याख्या बड़ी अच्छी आपकी, इसमें 4 दोष है, 4 गुण है, 4 दोष है। वो बोला मेरे श्लोक में दोष तो हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। पर उन्हें 4 दोष दिखाए। एक दोष था, वो लिखा था भवानी पति, अर्थात गंगा जी को भवानी पति शिव धारण करते हैं। पहले दोष तो ये है। भवानी किसे कहते हैं? भव की पत्नी। तो भवानी पति, भवानी मतलब क्या हो गया? शिव। और फिर तो पति है क्यों लगा दिया? भवानी कहने से शिवपति सिद्ध हो जाता है। भवानी मतलब भव की पत्नी। तो तुमने क्या भवानी पति, दोष नहीं क्या है? भवानी कहने शिव तो आ गया, फिर तो भवानी की पत्नी कैसे हो गई? भवानी कौन है यहाँ पर? पार्वती होगी ना, भवानी भव की पत्नी। तो ऐसा हो गया कि शिव की पार्वती को कोई और पति भी है क्या? ऐसे 5 दोष दिखा दिए। अब आश्चर्य पड़े, ये कैसे हो सकता है कि वो जानता था जो बोलता, मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन सरस्वती बोलती है। सरस्वती गलती कैसे हो गई आज? मुझे गलती कैसे हो गई? वो परास्त हो गया। अब जो छात्र मंडली थी ताली बजा रही है, उसका अपमान कर रही, प्रभु ने कहा शांति कर ली। ऐसा नहीं। प्रभु ने कहा पंडित जी अभी 7 रात पूरा नहीं हुआ, अब रात हो गई, चलो कल फिर आना। तो इसे कहते हैं दृणादपि सुनिश्चय अमानी न मान दे। हार गया वो, हारने में भी कह रहे थे अभी 7 रात पूरा नहीं हुआ, तो दोबारा होगा, चिंता मत कीजिए, कल फिर आना।
अब पंडित वापस दिया, सोच रहे कैसे हो सकता है कि मुझे गलती कैसे हो गई, सोचा कि मुझसे कोई अपराध हो गया, देवी मुझसे रुष्ट हो गई। तो घर जाकर सो गया। देवी रात सपने में आई। वो देवी सरस्वती बोले माँ आपने ऐसे कैसे कर दिया, मैं कैसे हार गया। अरे ब्राह्मण जान तो कौन थे वो मेरे पति हैं। कोई पत्नी क्या अब पति की विरुद्ध जाएगी, मेरे पति हो तू, और तू दुखी क्यों हो रहा है, तू तुझे हारा है ना, किससे हारा है, वो किससे हारा है, मेरे पति से हारा है। निमाई में सामान्य पंडित नहीं है, स्वयं कृष्णचंद्र है। तो परम सौभाग्यवान है, मुझे हारा है, जाकर चरणों में गिर और सुबह भाग गया। प्रभु बाहर बैठे हुए चरणों में गिर पड़ा। पंडित जी क्या कर रहे हैं, मेरे चरणों में क्यों गिर रहे प्रभु। इस प्रकार से महापुरुष का अभिमान चूर्ण है। बड़ी बात यहाँ पर क्या थी, अभिमान चूर्ण करने के बाद भी महापुरुष का अपमान नहीं किया। कोई हमसे हार जाता है उसे अपमान नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से महाप्रभु विद्या अर्जन किया। आप पहले वो छात्र से क्या बन गए, अध्यापक। अब उन्हें व्याकरण पढ़ाना शुरू करते, बच्चों को व्याकरण पढ़ाते थे। एक दिन छात्र पढ़ने के लिए आए थे, एक छात्र के सिर पर तिलक नहीं, पर उनका सिर पर तिलक तो नहीं है। संध्या हो गई, आने कर ली पूरा संध्या बंध्या मतलब बांध, बंध्या कहते बांध है ना, बांध बंध्या कहते। तुम्हारी संध्या बंध्या हो गई, आज जाओ तिलक करके आओ, जाओ पुष्पों वापस गए। तो महाबल छात्र पढ़ाते थे। अब थोड़ी उम्र बड़ी उम्र बड़ी हुई, अब सच्ची बहुत चिंता लगी, शादी करनी पड़ेगी, विवाह करना चाहिए। प्रभु की इच्छा थी। अब गृहस्थ लीला बाल लीला हो गया, क्या करना है, गृहस्थ लीला। उसी समय उसी नवद्वीप में एक लक्ष्मी प्रिया थी, वो रोज गंगा स्नान करने के लिए आती थी और सची माँ उनको रोज देखती थी, सची माँ देखती थी उसको, देखती थी, बड़ी सुंदर थी। मन में सोचते थे ये जो कन्या है वे निमाई के अनुकूल है, यदि इस शादी में निमाई से हो जाए तो कहना है। और वो अभी वो प्रणाम करती थी, उनकी चरणधूलि सिर पर लेती, रोज चरणधूलि सिर पर लेती थी, बहुत लाड प्यार करती थी उसको, बड़ी इच्छा थी शादी करने। प्रभु की प्रेरणा से एक ब्राह्मण जो है जो बिचौली जो शादी ब्याह कराते हैं, वो सती माँ के पास में गया, बोला माँ आपका निमाई जवाब शादी लायक वो शादी नहीं करेंगे, शादी करो इसकी, कोई कन्या तो मिले। तो कन्या ही है, एक कन्या है, कौन, लक्ष्मी प्रिया। तो सती माँ ने कहा निमाई अभी पढ़ रहा है, पढ़ाई करने को राजा, तो पढ़ा तो हो जाए। तो दुखी हो चले गए। उधर महाप्रभु स्नान करके आ रहे थे, ब्राह्मण को देख लिया। ब्राह्मण क्या हो गया, दुखी लग रहे हो, पूरी बात बताई ऐसी। तो उसको शादी के लिए कहा था, मैंने मना कर दिया। माँ को घर में गया, मैंने मैया से बोला मैया देखो आपने ब्राह्मण को मना कर दिया कि माँ समझ गई इसकी भी इच्छा, शादी होगी लक्ष्मी प्रिया, लक्ष्मी प्रिया शादी हुई। शादी के कुछ दिन के बाद महाप्रभु ने कहा देखो माँ मेरी इच्छा है कि पिताजी के श्राद्ध नहीं हुआ, क्या श्राद्ध, श्राद्ध तो हम करते हैं, श्राद्ध रोज करते हैं ना, साल में बार शादी करते हैं। जब गैर श्राद्ध हो जाता है ना तो श्राद्ध की जरूरत नहीं पड़ती। ये गैर श्राद्ध हो जाता है, श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, नियम होता है। तो मैं गैर श्राद्ध करके आऊँ, माँ बहुत खुश हो जाऊँ, श्राद्ध करके आओ गैर श्राद्ध। कुछ छात्रों को साथ में ले लिया, चले गए पिताजी शादी करने के लिए। और रास्ते पहुंचे तो एक जगह महाप्रभु को बहुत बुखार आ गया, जोर आ गया, बहुत बुखार, दवाई काम नहीं कर रही, वैसे भी काम नहीं कर पा रहे, बहुत बुखार, कम कॉफी। प्रभु ने कहा देखो मेरे दवाई से मेरा इलाज नहीं होगा। कैसे होगा, कोई शुद्ध ब्राह्मण हो, कुछ चरण धूलि में मिल जाए, कुछ चरण धूलि से मैं ठीक हो सकता हूँ। तो खोजो, छात्र गाँव में एक शुद्ध ब्राह्मण मिल गया,
ब्राह्मण की चरण धूलि लाए, प्रभु सिर पर दिया, बारी दूर हो। यहाँ क्या दिखाया, वहां पर क्या दिखाया? ब्राह्मणों की श्रेष्ठ, ब्राह्मण के श्रेष्ठ हो। तो वहां से वापस वहां जब गए, वहां गया में जाके क्षिपिंड दान दिया और वहां दर्शन उनको हुआ, ईश्वरपुरी पास से दर्शन हुआ। पहले मिल चुके हैं, एक बार तो महाप्रभु गृहस्थ लीला में थे, ईश्वरपुरी घूमते घूमते नवदीप पहुंचे थे। प्रभु ने उनका घर में आमंत्रण दिया था, निमंत्रण दिया था, घर में उनको प्रसाद पाया। तो ईश्वरपुरी जी ने एक अष्टक लिखा था कृष्ण के ऊपर। बोला निमा पंडित जी, आप तो पंडित हैं, तो इसको तो संशोधन कर दीजिए, पुरुलिंग कर दीजिए। अगले जब आए वो, प्रभु ने कहा देखो पंडित जी, आपका जो अष्टक अच्छा है, इसमें थोड़ी गलती है। तो उन्हें बोला गलती कैसे होती है? गलती हो ही नहीं सकती इसमें, गलती कैसे हो सकती है? प्रभु गलती है, गधा के सोच रहे हैं वो, ये गलती तो है नहीं, आपको धातु गलती थी। अगले दिन गए पंडित, निमय पंडित, गलती में है नहीं। प्रभु ने कहा ठीक, गलती नहीं, जो आपने कह दिया जानते थे उनको। जब दर्शन हुआ, उनको प्रणाम किया, बड़े प्रसन्न हो गए। ईश्वरपुरी पाद जी ने उनको वहां पर मंत्र दे दिया। क्या दिया? दशाक्षर गोपाल मंत्र, दशाक्षर मंत्र दे दिया। जो मंत्र से 3 भागे थे। मंत्र कितने इसमें? 18 अक्षर है ना। जो लास्ट 10 अक्षर है क्लीन गोविजन, इस मंत्र से जैसे मंत्र दिया उनको, मंत्र देते ही उनकी अवस्था विचित्र हो गई। महाप्रभु की रो रहे, हाँ राधे, हाँ कृष्ण करते करते लोटपोट से लोग खा रहे हैं। और छात्रों से कह रहे तुम घर जाओ, मैं घर नहीं आऊंगा, मैं यहाँ से वृंदावन जाऊंगा और देखो राधा कृष्ण दर्शन करूंगा। बड़ी मुश्किल से छात्रों ने समझाया, प्रभु पंडित जी घर से लिए घर लाए उनको। घर में आने के बाद महाप्रभु भाव बिल्कुल क्या बन गया, वो भावुक निमाय बन गए। सब समय रोते रहा, कुछ आंसू। जो सामने आदमी मुझे पूछते कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, कहाँ कृष्ण बताओ, मैं उन्हें कैसे प्राप्त करूं। सिर कभी छाती से हाथ सिर पीट रहे हैं, कभी दीवार पे सिर मार रहे हैं। अब लोग, कुछ लोग सामान्य लोग तो सोचते निमाय पागल हो गए। कोई बोलता मैया सिर में ठंडा तेल लगाओ, वायु चढ़ गई है दिमाग में। इसलिए वो बहुत चर्चा करते। लेकिन श्रीवास पंडित जी को पता चला कि निमाई की अवस्था तो ऐसे हो गई है। तो देखने के लिए गए, तो देखते ही मैया ने कहा पंडित जी देखो मेरा निमाई पागल हो गया। सब लोग बोलते हैं ऐसा, आप कुछ कीजिए। बोले मैया पागल नहीं, अरे हम स्वयं ऐसे पागल बनना चाहते, पागल नहीं है ये, कृष्ण प्रेम का विकार है। तो महाप्रभु बोले श्रीवास जी आज आप मेरे प्राण की रक्षा कर ले। यदि आप ही बोलते पागल हो गया तो मैं आज ही आत्महत्या कर लेता, तो मुझे पागल कहते हैं। आप ये बोलते पागल हो गए तो मैं आत्महत्या कर लेता, आपने मेरी रक्षा कर दी। तब से महाप्रभु का आज हम कीर्तन शुरू करेंगे। तब से सच्ची श्रीवास जी के आंगन में, घर के अंदर द्वार बंद करके कीर्तन शुरू हुआ। सब भक्त आ जाते, कीर्तन शुरू हो जाता, द्वार बंद कर दिया जाता। और जो लोग विमुख होते थे, अंदर प्रवेश नहीं कर पाते थे। तो कीर्तन चल रहा है और तो आवाज तो बाहर जा रही है, कीर्तन की आवाज बाहर जा रही है। और लोग आते सुनने के लिए, द्वार बंद है। जो भक्त प्रवृत्त होते थे, सोचते हमारा क्या दुर्भाग्य है, दर्शन नहीं हुआ, बेचारे वहीं बैठ जाते या चले जाते अपने पोस्टे में। और जो दुष्ट पाषंडी ब्राह्मण थे, वो चिढ़ जाते, भगवान को प्रवेश नहीं करने दिया, वो निंदा करते। ये लोग अंदर व्यभिचार करते हैं, शराब पीते हैं, निंदा करते थे। इस प्रकार से अंदर कीर्तन चलता। एक ब्राह्मण, एक पाषंडी ब्राह्मण था, उसने एक चाल चली। उसने श्रीवास जी के घर के बाहर सुबह रात को
एक दिया रख दिया, उसमें बत्ती डाल दी, एक नारियल, उसमें कोई रोली तिलक और कुछ शराब रख दी, और उसमें वो और यहाँ और बोला देखो ये लोग यहाँ देवी पूजा करते हैं, मंत्र के बल से 5 कन्याओं को अंदर बुलाते हैं, मुझे व्यभिचार करते हैं, शराब करते हैं। और जब द्वार पर सामने सामान्य सामान पड़ा हुआ था, शिवाजी कहने लगे बच्चे गाँव वालों से, देखो देखो हम घर में यही करते हैं, हम देवी पूजा करते हैं, हम शराब पीते हैं। अब भक्त है ना, भक्तों को भी अपना लेते नहीं है, महापुरुष सहन नहीं कर पाए। 3 दिन के बाद जो नाम था गोपाल चापाल है, 3 दिन के बाद उसको हो गया कुष्ठ रोग, और वो रोग ऐसा जो रोग हो जाए ना, घर वाले घर से बाहर निकाल देते हैं, तो लगता नहीं कोई अभी ऐसा ही है। अभी मठ में रहते हैं ना, बिल्कुल हो जाए तो ये बोलेंगे 100% है, पेशवानप की बात है, सुलानप की बात। तो उसको कुष्ठ रोग हो गया, घर वालों घर से बाहर निकाल दिया, मोहल्ले से बाहर निकाल दिया, गंगा के किनारे पेड़ नीचे पड़ा रहता, सारा निकल गया, कीड़े पड़ रहे घावों पे। ये तो महाप्रभु जा रहे स्नान करने के लिए, चरण पकड़ ले, प्रभु क्षमा करो क्षमा करो, बस दुष्ट तू यदि मेरी निंदा करता क्षमा कर देता, तूने निंदा किसकी की है? मेरे भक्तों का। ये पक्की बात ध्यान रखना पड़ेगा। भगवान को गाली बकोगे क्षमा हो सकता है, वैष्णव के प्रति यदि कोई हमने कुछ गड़बड़ी कर दी क्षमा नहीं होता। भगवत अपराध और वैष्णव अपराध दो चीजें। भगवत अपराध क्या है? उनकी निंदा कर रहे हैं, और वैष्णव क्या वैष्णव की निंदा कर रहे हैं। यदि वैष्णव निंदा हो गई भगवान कभी क्षमा नहीं करते हैं, इसलिए सावधान रहना पड़ेगा कि वैष्णव अपराध ना हो। भक्ति में एक ही बाधा है, क्या बाधा है? वैष्णव अपराध उल्टे हाथी माता। अब वैष्णव अपराध एक कैसा हाथी है? मत वाला हाथी, जो हाथी है ना पागल हाथी, एक पागल हाथी के समान होता है। अब वैष्णव अपराध, एक वैष्णव अपराध हो जाता है तो समझो जो भक्ति हृदय में थोड़े ना, भक्ति में हृदय में उदित हो रही है, उसको उखाड़ करके फेंक देता है। तुम्हारा अपराध मेरे पास नहीं हुआ, श्रीवास जी क्षमा कर दें, अपराध दूर हो सकता है। वो श्रीवास जी की बात किया, चरणों में लौट गया, बस ठीक हो गया। इस प्रकार से मतलब वैष्णव अपराध। अब महादेव कीर्तन करते थे घर के अंदर, राज्य था मुसलमानों का, उसमें राज्य मुसलमान राज्य करते भारतवर्ष में। और वहां का राजा था बंगाल का हुसैन शाह बादशाह, हुसैन शाह बादशाह था। उसका काजी था चांद, चांद काजी नाम था, चांद का। तो जब कीर्तन होता एक बार वहां आ गया वो, उसने मृदंग उठाया और पटक कर हमारा मृदंग छूट गया, और चेतावनी ने दे दी यदि दोबारा किसी ने कीर्तन किया उसकी जाति ले लूंगा। जाति लेना क्या होता है? जिस पात्र को लेकर वो लोग शौच के लिए जाते हैं मुसलमान लोग, उसके कहते बदला, जिसे शौच करते हैं ना, उसका जल उसके मुख में डाल दिया करते थे हिंदू के मुख में। जब जल डाल देते थे, अब कोई भी हिंदू उसे ग्रहण नहीं करता था। उसके एक ही उसका अंतिम परिणाम था आत्महत्या। उसमें बड़ी कट्टरता थी, बड़ी कट्टरता थी। अब तो कट्टरता नहीं है, कोई कुछ भी कोई देखता नहीं, बड़ी कट्टरता थी, बहुत कट्टरता थी, धार्मिक कट्टरता, बड़ी कट्टरता थी। तो यदि किसी ने यह कीर्तन किया, जो जाति ले लूंगा के निकल गए, कीर्तन बंद हो गया। प्रभु ने पूछा भाई कीर्तन क्यों नहीं हो रहा, क्या हुआ? बोले प्रभु कीर्तन से नहीं हुआ, कि क्या नाम है चांद का जी आया था, उसने मृदंग फोड़ दिया और चेतावनी दे दी कीर्तन किया तो जाति ले लूंगा। प्रभु का अच्छा, अब एकदम किसका सामर्थ्य कीर्तन रोकेगा? कीर्तन तो अभी हम अंदर करते थे, अब कीर्तन खुले में होगा, अब नगर कीर्तन होगा। कल तुम लोग आ जाना, संध्या के समय आ जाना, सब लोग की मशाल जला के लाना,
नगर कीर्तन करेंगे, हजारों लोग आ गए, हजारों लोग, कीर्तन शुरू हुआ। होते होते कीर्तन होते होते चांद काजी के महल की ओर बढ़ा। चांद काजी का जो सेवक थे ससे देखा कि कीर्तन पार्टी यहाँ आ रही है, दौड़ के गया, महाराज वो कीर्तन करने वाला आ रहे, क्या करे। और चांद काजी अंदर छिपा हुआ था। पार्टी पहुंच गई, वहां पर द्वार बंद था। प्रभु ने कुछ लोगों से कहा जाओ बुला, काजी को बुला करके लाओ। काजी बाहर आए, कांपता क्या हो गया। प्रभु ने कहा, चांद काजी बोला, मामा तुम तो मेरे मामा हो। मामा के बोले, चांद काजी कौन है? कंस। चांद काजी कंस ही चांद काजी बन के आया था। मामा जी अब द्वार में अतिथि आए हैं, आप अगर छिप गए तो उचित नहीं है, अतिथि सेवा तो करनी चाहिए। आप और आप काम क्यों रहे? प्रभु आपसे एकांत में कोई बात करनी है। एकांत में नहीं, यही करो कि कोई बाहर का से मेरा अपने आदमी है। जब मैंने आपको मृदंग छोड़ा परसों, मैं तो सो गया, एक अद्भुत प्राणी मेरी छाती बैठ गया, शेर मेरी छाती में नाखून घुसा दी। दुष्ट में मृदंग तोड़ा थी, छाती फाड़ता हूँ मैं भी। मैंने क्षमा मांगी तो क्षमा कर बोला, आइंदा कीर्तन बाधा पहुंचाई फिर जान ले लूंगा। रमेश बोला, यहाँ पर 5 निशान है। बाथरूम कौन था? वो महाप्रभु। महाप्रभु पहुंच गए, उसको ऐसे क्यों किया महाप्रभु? क्योंकि भक्त डर गए थे। जो तो प्रभु जानते थे वो नहीं डरे, जानते भगवान है। जो नहीं जानते थे, श्रीवाल जानते महाप्रभु भगवान है, वो डरेंगे नहीं। जो कुछ भक्त भोले भोले वाले भक्त होते हैं वो नहीं जानते थे, वो डर निकालने महाप्रभु ने लीला कर दी। और चांद काजी उस समय काजी उसने घोषवाणी कर दी, घोषणा, मेरे परिवार में किसी ने कीर्तन का विरोध किया तो मुझको तलाक दे दूंगा, मतलब त्याग दूंगा। और स्वयं भक्त बन गया और स्वयं सांस बोलिए। प्रभु ने कहा वापस जाओ। बाद में ऐसा भक्त बन गया, चांद काजी भक्त बन गया। और बाद में जब वो मरा, देह रखा उसने, प्रभु ने स्वयं उसको समाधि प्रदान किया और उसकी समाधि पर एक पौधा लगा दिया। क्या पौधा था वो? बकुल। आज वो दर्शन होते हैं। तो इस प्रकार से महाप्रभु ने यहाँ पर पहले कीर्तन अंदर होता था, अब नगर कीर्तन शुरू हो है। कभी इधर कभी इधर पढ़ना शुरू है। अब विचार क्या उन्होंने, मैं जिस काम के लिए आया हूँ काम करना पड़ेगा ना। क्यों आए? किस काम के लिए आए हैं? एक प्रचार करने के लिए, दूसरा आस्वादन करने के लिए। प्रचार करना पड़ेगा। प्रचार करें किससे? प्रचार के मुखिया कौन है? नित्यानंद जी। वो तो नहीं आए, है ना। और वहां नित्यानंद जी घूम रहे हैं वृंदावन में। मेरा कन्हैया कहाँ? आकाश पांडव कन्हैया नवद्वीप में इस समय निमय बन करके आया। वहां जाओ, जाके दर्शन करो। तो नित्यानंद जी आए यहाँ पर, मुझे मिले। ये महाप्रभु ने एक दिन सबको उनको आदेश दिया, राज जी को, नित्यानंद जी को, तुम जाके प्रचार करो, नाम प्रचार करो, नाम सुनाओ। तो दोनों नाम कीर्तन प्रचार करने जाते। एक दिन प्रचार कर रहे थे एक जगह पर। अब प्रचार क्या करते? नित्यानंद थे भी चंचल, उनको संभालने में वो सारा उनका बहुत सारा दिन बीत जाता था। नित्यानंद जी सन्यासी थे, वहां कोई लड़की आ रही है तो रोक लेते, तुम शादी करोगी? वो घर जाती, भाई डंडे लेकर के मारने आते नित्यानंद को, हाथ जोड़ते। स्वयं सोचो ना कि सोचो 18 आदमी बोल सकता क्या? तो अब आप बोल रहे कि पागल है। बड़ी मुश्किल से हाथ जोड़ के उनको कहीं जाते, कहीं घर में घुस करके सर दूध मक्खन सब खा जाते। तो प्रचार क्या करते? उल्टा उनको मारने में शादी चल रहा है हरिदास जी का। एक दिन जा रहे थे प्रचार करते करते, एक जगह पहुंचे, देखा कि एक जगह पर बहुत लोग खड़े हुए हैं और जगह दूर एक
रास्ते में एक तंबू है, तंबू गड़ा हुआ है टेंट, उसके बाहर दो आदमी बैठे हुए हैं, शराब में धुत, कभी गले मिलते हैं आपस में, कभी मारपीट करते हैं आपस में, कभी गाली गलौज आपस में कर रहे हैं और शराब पी रहे हैं। शराब गिलास में नहीं, मटके में। प्रभु ने पूछा ये दोनों कौन है? लोगों ने पूछा ये जगह बताइए। जाति से ब्राह्मण है, कुछ कुलीन ब्राह्मण है, परंतु दुर्भाग्यवश इनका संग कुसम हो गया, प्रभाव ऐसा हुआ कि ये क्या बन गए? दुष्ट बन गए। घर वालों ने घर से निकाल दिया। अब ऐसा कोई पाप नहीं जो इन्होंने ना किया हो। घरों में आग लगा देना, स्त्री का हरण कर लेना, धन हरण कर लेना, किसी हत्या कर देना, कोई महत्व नहीं, कोई पाप नहीं जो पाप ना करते हैं। नाम जगह ही बताए। मित्र जी ने हाथ पकड़ा हिदायत जी का, चलो चलते हैं। कहाँ चलते हैं? कहाँ चलते हैं? अरे वो तो वहां से प्रचार करना है। लोगों ने कहा महाराज वहां मत जाइए, वो महापापी लोग हैं वो लोग, उन्हें देखिए साधु मार देंगे। वहां पहुंच के जाकर के अभी जवान है, हट्टे कट्टे हैं, दादाजी बूढ़े हैं, खींच के लेके चले गए वहां लग बोले हरी बोल, कैसी बोला दिखाई क्यों? उनको बड़ा चिड़ हो गई। हमारे सामने कोई आंधी डरते हो, हमारे सामने खड़े होकर ये हरी बोल बोलता है। उसे पकड़ने के लिए उनको भागे दोनों भागते आगे निकलने जवान है तो भाग ले आगे। दादाजी बूढ़े कुछ मोटे भी भाग नहीं पा रहे, पीछे वो जगह बताए पकड़ने दौड़ने हमको। पहुंच गए वहां पर सुभाष आंगन में। प्रभु ने क्या बात हो गई? हरिदास जी बोले ऐसे स्थिति आपका जो आशीर्वाद है पता क्या करें, सारा दिन लोग इसको संभालने में चला जाता है। आज उस जगह बनाएगा, हाथों मरते मरते बचे। प्रभु ने घोषणा की चिंता मत करो, कल क्या होगा? कल आचार्य कहने लगे कल चार शराबी मिलकर नृत्य करेंगे। चार शराबी कौन? नित्यानंद जी, महाप्रभु जी, जगह में। अगले दिन एक दिन फिर नित्यानंद जी अकेले घूम रहे अकेले। तो मार्ग में गए, देखा जगह में बैठे हुए थे, उसी रास्ते में गए। उनने पूछा, आगे खड़े हो गए। उनने पूछा कौन है? जगह ने पूछा, बोला पागल। इसमें क्या हुआ? तुम मार्ग में जा रहे, तुम कौन हो? पागल हो तुम क्या? तुम्हें कैसा लगेगा? मतलब हमसे मजाक करता है। गुस्सा जगह मदाई के हाथ में मटका था शराब का, खींच के मारा सिर के ऊपर, सिर फट गया, उनकी धारा बहने लग गई। और जो लोग देख रहे थे भागे पहुंचे और वहां बता दिया प्रभु को। प्रभु जगाई बधाई ने निधन से सिर फोड़ दिया, खून की धारा बहना दी। महाप्रभु भागे वहां पहुंचे, देखा खून बह रहा है। महाप्रभु अपना चेहरे को बैठे, चक्र हाथ में आ गए। कुछ चक्र देख लिया किसी ने, जगाई बने में और देखते घबरा गए, चरण पकड़ लिए। इसलिए में नित्यानंद जी ने कहा, प्रभु याद कीजिए आपका प्रतिज्ञा है कि इस अवतार में आप इसका वध नहीं करेंगे। आपकी प्रतिज्ञा है इस अवतार में जो वध नहीं करेंगे, आप ये जो अस्त्र प्रयोग नहीं करेंगे। अब प्रतिज्ञा है, एवे अस्त्र ना धरेमु प्राणकारी ना मारे, है ना? आपका प्रतिज्ञा है इस अवतार में किसी का हत्या नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे? उसके क्या करेंगे? चित्त को शुद्ध करके मुझे प्रेम प्रदान करेंगे, इसलिए आप क्षमा कर दो। और दूसरी बात क्या है? प्रभु मेरे को मारा मधाई ने, जगाई में रस्सा की थी, प्रभु जगाई को गले से लगा ली। मधाई बोला, प्रभु हम दोनों भाई पाप, हम साथ पाप हमने किया, एक को कृपा कर रहे, मुझे कृपा क्यों नहीं? तुमने अपराध, तुमने कष्ट दिया मेरे श्रीपाद को, मुझे मारता ना क्षमा कर देता, तो क्षमा मुझे क्षमा मांगो। नित्यानंद जी ने क्षमा कर दी और दोनों क्या बन गए?
परम भक्त बने। ऐसे भक्त बने जगाई मधाई। हम जाते हैं प्रणाम करने के उन घाट पे, जगाई घाट मधाई घाट। ये कहते ना कृष्ण ने उद्धार किया, कृष्ण ने सुनते, कृष्ण ने पुत्रों को उद्धार किया। किसने देखा भाई? कृष्ण ने पुत्रों को मार दिया नहीं, उसको वहां ले गए, उसको धाती करके कौन देखा वहां जाकर के? देखा हमने क्या? तो महाप्रभु ने प्रत्यक्ष कर दिया। कृष्ण ने असुर को मारा, मारने के बाद उद्धार किया। उद्धार भी हमने देखा नहीं, वहां गए नहीं हमने। महाप्रभु ने इस अवतार में क्या किया? असुर को वध नहीं किया, असुर की आसुरी वृत्ति का वध करके उनको भक्त बना दिया। जगह मदाई को माला पकड़ाया। ये अंतर है कृष्ण और महाप्रभु। इस कलयुग में कृष्ण काम नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? कृष्ण की कृपा की सीमा है और महाप्रभु कृपा की सीमा नहीं है। आबद्ध पार्टी यहाँ पर। महाप्रभु की कृपा की सीमा नहीं है, कृष्ण में देव रुक जाएंगे बस। और महाप्रभु की कृपा की कोई सीमा ही नहीं है। तो हमारा कल्याण कोई कर सकता है तो महाप्रभु कर सकता है। इसलिए नमो महाबदन्याय कृष्ण प्रेम पताए। सोचो ना, भगवान होकर के भी स्वयं महाप्रभु भक्ति के भांति संन्यास लेकर के घर घर जाकर के द्वार नॉक कर रहे हैं। खट खट खट, क्या चाहिए? जीव जागो जीव जागो गोरा चांद बोले तो निजरा जाओ माया पिशाच। कृष्ण के वैसे किया? कृष्ण तो फेंको राव ने उपदेश या तो कहीं भी नहीं। भगवान होकर महाप्रभु जी घर घर जाकर के हाथ जोड़ रहे हैं। ये भाइयों तुम क्या करो? कृष्ण कृष्ण बोलो। इन्हीं औषधि माया नाशी वाले लागी है। मैं तुम्हारे औषधि लेकर के आया हूँ, तो हमें कोई बीमारी नहीं है। बीमारी है, कोई बीमारी है? क्या बीमारी है? भगवान को भूल गए। औषधि ले लो। क्या औषधि? कृष्ण नाम ले लो। सोचो, क्या राम जी ने ऐसा किया था? कृष्ण ने ऐसे किया? कृष्ण ने आओ देखा रहता हो, राज चक्र खच गला काट दे। महाप्रभु घर घर जाके भिक्षा मांग रहे हैं। इन्हें जो औषधि माया हरि नाशी वारे माया नाशी वारे लागी तू लोह मंत्र मांग क्या ना। ये विशेषता है हमारे महाप्रभु की। आज मैं कहता हूँ ना, नारायण की बड़ी श्रद्धा होना आसान है। क्या कहता हूँ मैं? भगवान नारायण जी है ना, श्रद्धा करने के लिए सुकृति चाहिए। सुग्राम सुकृति हो, नारायण के प्रति श्रद्धा हो जाएगी। राम जी के प्रति थोड़ा ज्यादा चाहिए, समझो आधा किलो। कृष्ण को भगवान मानने के लिए 5 किलो और महाप्रभु मानने के लिए 5 क्विंटल। बोलो क्यों? नारायण भगवान है, शंख चक्र गदा पर उत्पाद करते नहीं भगवान। राम जी को तो समस्या है, क्यों? जन्म हुआ, जन्म पहली गलती जन्म हो गया उनका। तो जन्म हुआ तो भगवान कैसे मान ले? फिर जाके शिक्षा ग्रहण की धनुर्विद्या सीखी, कैसे मान ले? भगवान सीख रहे हैं। फिर शादी भी हुई, बच्चे भी हो गए, भगवान कैसे मान ले? फिर युद्ध करने के लिए उन्हें 1 महीना युद्ध करना पड़ा रावण से, भगवान कैसे मान ले? स्वयं नागपात बंद गए, भगवान कैसे मान ले? तो मान लेंगे, चलो कैसे थे, क्या है मर्यादा पुरुषोत्तम मान लेते हैं। कृष्ण को भगवान मानने के लिए और कठिन आसान है क्या? फिर भगवान कैसे है? जो इस गांव के लफंडर भी नहीं करता, भगवान करता है। लड़कियां नहा रही, कपड़े चढ़ पेड़ में चढ़ गया। लड़कियां नहा रही, कपड़े उठाकर पेड़ में चढ़ गया। तो सोचो, ये कहना नग्न मारा हो, ऐसे नहीं, ऐसे करके आओ। ये तो झूठ, तो बस झूठ बोलने में तो मारा चोरी पकड़ी गई। कृष्ण हाथ डाला है मटकी के अंदर, पकड़ लिया। क्या कर रहा है? कि मेरा बछड़ा कूद गया, निकाला तो मार के बचा।
ऐसे कृष्ण भगवान मानना और मुश्किल। और जब बात आती प्रभु की तो फिर तो कृष्ण ने गिरा धारण किया, बहुत काम किया ना, और मान सकते हैं। महाप्रभु ने तो बस आसान नहीं है, क्योंकि महाप्रभु को ऐसी लीला की नहीं, ये की भी है तो किया भी है तो क्या बोलते, खबरदार ये कहना नहीं। किसको दर्शन दिया भी है ना, वो तो उदाहरण दिया, बताए तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। सोचो, सन्यासी होकर सन्यास धारण कर लिया, जमीन पे सोते हैं, रूखा सुखा खाते हैं, लफड़ा खाते हैं, क्यों? सोचो, घर में भिक्षा मांग रहे हैं, कैसे? तो महाप्रभु भगवान मानना आसान नहीं है। आज हम मान रहे हैं तो समझो सामान्य बात नहीं है। कितनी सुकृतें हमारी हैं। आज महाप्रभु बोले भगवान मान लोगे? महाप्रभु कहे भगवान नहीं मान लोगे? तो प्रभु हम बेवकूफ बनाए। तो आज जहाँ पहुंचे हुए हैं आसान नहीं है। महाप्रभु भगवान मानना ये बहुत 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 कई जन्मों का सुकृति का बल है। हम उस संप्रदाय में आए, महाप्रभु की अनुगत्य में हुए हैं। टाइम क्या हो गया? 6:30। कब तक है? 15 मिनट हो रहे हैं। नहीं क्या ऐसे लोग कैसे? एक कीर्तन कर लो, फटाफट जाकर के जो पुजारी है मानस स्नान कर ले, है ना? नियम तो ये स्नान करना चाहिए। बहुत टाइम हो जाएगा, है? वो दुखा हो जाएगा तो मानस कर लो, ठीक है ना? क्या करना है? हो गया मेरा 45 मिनट होता है। श्रोता अच्छे थे, श्रोता अभी कितना होता है? कीर्तन हाँ,